सिद्धि नाम, ये कैसे आपके ज़हन में आया? सिद्धि मतलब जैसे प्राप्ति। अगर हम आप किसी चीज में सफलता होते हैं तब उसको प्राप्ति प्राप्ति करते हैं। करते सक्सेस हैं, मतलब हाँ। आप उसको हासिल करते जी, हैं। सिद्धि आपकी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसमें आप टीम वर्क को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। टीम बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। इनफैक्ट 2 लोग मिलके भी या एक अकेला इंसान भी कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि हर जगह आप अवेलेबल नहीं हो सकते। तो टीम का बहुत ज़रूरी है। सबके थॉट प्रोसेस सबका अलग होता है, सोचने जी। का तरीका अलग होता है, विज़न अलग होता है। शायद हम जो देख रहे हैं वो दूसरा ना देख रहा हो, उनका उसका पर्सपेक्टिव तरीका अलग होगा एग्ज़ैक्टली, कुछ। जी, एग्ज़ैक्टली। जी। इस ब्रांड से सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग क्या मिलती है? जो सिद्धि का मेन मकसद है कि अपने कल्चर को प्रमोट करना। जी। तो मेरे लिए यही एक लर्निंग है कि हम कैसे इसको प्रमोट करें, पर डिफरेंट एंगल से। जब मैं कहती हूँ कि मैं ड्रेपिंग, तो आप मेरी ड्रेपिंग्स को देखेंगे तो एक ही साड़ी देखा को है। हम अलग अलग तरह से पहन वेरियस सकते हैं। जी, मुझे ये करना है जब तक मैं सिद्धि में हूँ, मैं जब सिद्धि को मैं ऐसे आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जो सिद्धि का विजन है वो ही बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलता रहता है कि इंडियन कल्चर, आर्ट और कल्चर को हमें आगे लेके जाना है। जब से आप इसके साथ जुड़े हैं सिद्धि ग्रुप के साथ, तो कैसे इसने आपको पर्सनली ग्रो करने में हेल्प किया है? वो एक कॉन्फिडेंस अपना बढ़ता है डीलिंग विद सो मेनी पीपल। बट ऐसे में आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसका बैक स्टेज भी देख रहे हो, फ्रंट में भी लोगों से मिल रहे हो, तो सबसे पहले तो सबका जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है वो हो रहा है कि आप जो इमेज कैरी करोगे वही बाहर दिखेगा। तो आप ये कैसे मैनेज करते हैं? तो ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस जगह काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो। किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन संग ना काम करो जहाँ से अगर कुछ भी ऐसा निकल के आता है तो सिद्धि के नाम के ऊपर कोई बात आए। आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? सिद्धि ग्रुप के साथ आप कैसे इसको प्रमोट करते हैं? मेरे लिए पहली बात तो सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन एक मंच, एक सोच है जो लोगों में बदलाव लाने में, लोगों को इंस्पायर करने में और हमारी भारतीय संस्कृति और कला को आगे बढ़ाने का काम करती है। तो कैसे आपको लगता है कि हाँ ये कल्चरल भी लग रहा है और मैं फैशनेबल भी लग रही हूँ? एक डिफरेंट स्टाइल लोगों को पता चले कि साड़ी के और भी डिफरेंट स्टाइल हैं, एक ही स्टाइल नहीं है। हम 10 तरीके से पहन सकते हैं। अगर आप जीन्स, शॉर्ट्स, कुछ भी पहनते हैं, ड्रेसेस। नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना, जहाँ पे हम आते हैं नए नए गेस्ट के साथ एक उनकी जर्नी, उनकी एक कहानी सुनने के लिए। तो आज ऐसे ही हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। मैं गेस्ट नहीं बोलूँगी, बहुत सारे गेस्ट हैं। एक ग्रुप है हमारे साथ जो वुमेन एम्पावरमेंट पे बिलीव करते हैं, जो सोचते हैं कि टीम वर्क भी बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, किसी के लिए भी। एंड उनका मानना है कि हमारे इंडियन हेरिटेज को कैसे आगे बढ़ाए, और उसे बढ़ाने के लिए वो बहुत अलग-अलग माध्यम से लोगों तक और अपने ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो वो आज आए हैं, ये ग्रुप जो है हमारे साथ आज आया है अपनी टीम के साथ, अपने ब्रांड फेसेस के साथ। और मैं वेलकम करना चाहूँगी सुष्मिता और भरत। वेलकम टू आवर शो एंड वेलकम टू सिद्धि ग्रुप, जो आज आप हमारे शो में आए। तो कुछ हमें बताइए कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और सिद्धि क्या है? पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मौका दिया हमें यहाँ आने के लिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बताने के लिए। एक्चुअली पहले तो ये सिद्धि ग्रुप था, बट अभी हमने चेंज किया है इसको। गवर्नमेंट में भी सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन हो गया अभी ये। तो इसका जर्नी तो बहुत कुछ है, मतलब सारा तो नहीं बता पाएंगे अभी, बहुत कम टाइम है हमारे पास। तो ये स्टार्ट हुआ था 17 जुलाई को 2024 में। अच्छा। हाँ, तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स होने को जा 24 रहा है। में? हाँ, 2 साल हो गए। 2024, हाँ 2 साल होने को जा रहा है। तो जर्नी, कोई भी जर्नी हो, चाहे आपका लाइफ की जर्नी हो, आप चाहे कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे संस्था है, चाहे एनजीओ हो, इतना आसान भी नहीं होता है। काफ़ी डिफ़िकल्टीज आते हैं। जी। और एक टीम बनाना भी, क्योंकि अकेले कोई भी काम नहीं हो पाता है, आपको भी पता है। आप अगर एक काम स्टार्ट करें तो आपके सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों की जी, ज़रूरत करेक्ट। होती है। तो इसीलिए हमेशा मैं बोलती हूँ कि सिद्धि को मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को मतलब इंडिकेट नहीं करता है, ये टोटली हमारी ग्रुप है। और इसमें मेल फीमेल बोथ इक्वल है हमारे जी, लिए। जी। मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी काम करती है और उसके साथ साथ मेल फीमेल ओके। दोनों जी। इसमें कनेक्टेड हैं। अच्छा, ठीक है। बाकी सिद्धि का मीन्स मैं क्या बोलूँ, सिद्धि का अगर ऐसे मैं देखा आपसे एक जाए, सवाल पूछूँगी, सिद्धि नाम,
ये कैसे आपके जहन में आया कि मुझे सिद्धि नाम से आगे बढ़ना है? इसका मतलब क्या है? हाँ, नहीं, जब ये स्टार्ट हुआ था ना, तो हम ऐसे नाम सर्च कर रहे थे कि किस जी। नाम पे रखेंगे। तो ये कुछ नाम आया था, सिद्धि मतलब जैसे प्राप्ति। मतलब हाँ, अगर हम आप किसी चीज़ में सफलता होते हैं तब उसको प्राप्ति प्राप्ति करते हैं, करते सक्सेस हैं, मतलब हाँ। आप उसको हासिल करते हैं। जी, तो सिद्धि का मतलब वही है, अगर आप किसी चीज़ के लिए चाह रहे हैं, कुछ संस्था हो, चाहे आपकी कुछ विज़न हो, आप कुछ सोसाइटी के लिए करना चाह रहे हो, चाहे आप पर्सनली भी कुछ भी हो, हुँ। तो उसको प्राप्ति करने के लिए आपको सिद्धि होना बहुत ज़रूरी है। वेरी गुड हाँ, तो इसीलिए कॉज़ इस बिहाइंड इट, राइट। ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम हमने सिद्धि रखा था। तो भरत, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कुछ कि आपके हिसाब से सिद्धि, ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये मार्केट में इसकी स्टैंडिंग क्या है और ये दूसरों से कैसे अलग है? कि आज के टाइम पे बहुत ऐसे है ग्रुप्स हैं हम्म, जो वुमेन एम्पावरमेंट पे या फैशन इंडस्ट्री में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, इंडियन हेरिटेज को भी आगे लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन हाउ आर यू गाइस डिफरेंट? आप लोग कैसे इसमें अपनी एक अलग जगह बना के चलना चाह रहे हैं? टीना, जब हमने स्टार्ट किया था तो उस टाइम मोर इनटू फैशन में थे हम, कि जी, फैशन शो अपना करना है, अपना शूट राइट, करने राइट। हैं। बट जैसे जैसे हमें अंदर जाते गए, देखते गए कि किस टाइप का कल्चर है यहाँ पे, मतलब लोगों को प्रमोशन मिल रहा है, उनको टैलेंट को प्राथमिकता मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हुँ, तो उसको देखते हुए फिर हमने अपने आप को इम्प्रोवाइज़ किया कि कुछ और कर सकते हैं जिससे टैलेंट को प्रमोट मिले, जो डिज़र्व करते हैं उनको आगे आने का मौका मिले। तो इसलिए उस हिसाब से हमने अलग अलग जो कैंडिडेट्स थे, अपने जो टीम थे और जो हमसे कनेक्ट होते गए लोग, तो उनको उनके काम के हिसाब से उनको प्रमोशन, उनको प्रमोट करते गए, ब्रांड को प्रमोट करते गए। तो इस हिसाब से फिर करते गए हम। सो मैं सुष्मिता आपके पास दोबारा आती हूँ कि जैसे हम सिद्धि को बोलते हैं कि आप इंडियन हेरिटेज के लिए बहुत ज़्यादा आप फ़ील करते हो कि यस, इंडियन हेरिटेज कहीं न कहीं पीछे रह गया है और हम आज के टाइम पे बहुत सारे ब्रांड्स देख रहे हैं, इट इज़ मोर इनटू वेस्टर्न फैशन और इंडियन कल्चर कहीं न कहीं पीछे छूटता जा रहा है। और जो आप कल्चर को आगे लाना चाह रहे हैं, लाइक आप बहुत छोटी-छोटी जगहों की चीज़ों को लेके, आप साड़ीज़ जो आपकी आती है, कुछ ऐसी जगहों से लाते हैं आप जो जिनका बहुत लोगों ने नाम भी नहीं सुना है। सो ये आप क्यों, कुछ इसके पीछे कॉज़ है कि आप जानबूझ के ऐसी जगहों को और प्रमोट करना चाह रहे हैं, इंडिया को और आगे अच्छे से दिखाना चाह रहे हैं? व्हाट इज़ द बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछे हैं। आधुनिकता के नाम पे ना हम लोग अपनी जो कल्चर है, जो रूट है हमारी, जो परंपरा है, हम उसको भूल रहे हैं। आप डेली लाइफ में भी आप देखिए, हम जो भी आप हम हमारा जो रहन-सहन है, वो खाना-पीना हो, पहनना बा जो भी हो, ज़्यादा हम अट्रैक्ट, बच्चे भी हो चाहे कोई भी एज की महिला हो चाहे पुरुष हो, ज़्यादा अट्रैक्ट आधुनिकता मतलब मॉडर्न के राइट, ऊपर ही जाते हैं। जी, लेकिन कहीं न कहीं देश हो, चाहे हमारी छोटी-सी सोसाइटी हो या पर्टिकुलर कोई स्टेट हो, कुछ भी बोलते हैं मतलब ओल्ड इज़ गोल्ड। घूम फिर के वही पुराना चीज़ फिर हमारे पास आते हैं और हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है ना? जब ये सिद्धि स्टार्ट हुआ था तो बेसिकली मैं उड़ीसा से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं कभी खुद को मैं इवेंट लाइन में भी पहले काम करी हूँ। ओके, उसके बाद फिर हम लोगों हुँ, ने मिलके फिर ये स्टार्ट किया। तो एक्चुअली मेरा जो बॉर्न प्लेस है उड़ीसा, वो आर्ट एंड कल्चर को लेके बहुत फेमस करेक्ट, है। येस, उड़ीसा, बंगाल, इनफैक्ट हर स्टेट में आर्ट एंड कल्चर है। तो मेरे को लगा कि मैं पहले मतलब चाइल्डहुड में मेरा डांसिंग लाइन ओडिसी था। तो ओके, बीइंग ए आर्टिस्ट मेरे को वो चीज़ खिंचाव आया कि मैं कल्चर रिलेटेड जाऊँ। बट दैट मीन्स नहीं कि मॉडर्निटी या जी, जो जी, भी जी, वेस्टर्न कल्चर वो खराब या हाँ, गलत या हाँ, हम हाँ। नहीं पहन रहे वो कपड़ा। बट ज़्यादा हम कल्चर को ही कर रहे हैं। तो जैसे आपने अभी कपड़े को लेके बोला, बस मैं थोड़ी आपकी साड़ी देख के मैं बहुत ज़्यादा वो हो रही हूँ। कुछ मुझे बताएँगे अपनी साड़ी के बारे में, ये कहाँ से है? ये उड़ीसा का ही है ओके, और ये साड़ी का जो पैटर्न है नब्बोकोटी है। ओके, नब्बोकोटी स्टाइल बोलते हैं। अच्छा, तो हमारे आपने देखा भी होगा जितने सारे फैशन शो या यस, रनवे होता है, हम साड़ियों को प्रमोट हमारी करते हैं। जो यस, मैंने आपके काफ़ी शोज़ देखे हैं, हाँ, जहाँ पे मोस्टली आप इंडियन वेयर साड़ीज़ को ही आगे बढ़ाते हैं हाँ, और उसको प्रमोट करते हाँ, हैं। साड़ी का ड्रेपिंग स्टाइल हमारे ड्रेपिंग स्टाइलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं, हाँ, गारिमा मैं उनके कतियार साथ जी। हम जल्दी जुड़ेंगे, हाँ, तो वो पर अलग-अलग तरीके से मतलब पुरानी साड़ी आपकी पुरानी है बट उसको एक मॉडर्न टच देना है। राइट,
तो उसको लोग क्या करते हैं, उसमें फ्यूजन स्टाइल होती है तो लोग हम्म। उसको पसंद भी करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, लोग खुश भी Okay. होते हैं देख के। ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हो तो कोई पसंद नहीं कर रहा है। जो कहीं ना कहीं आजकल की जनरेशन कल्चर भूलती जा रही है, हाँ उसको आप आगे लेके आना चाह रहे हाँ, हैं। देखिए साड़ी एक ऐसा चीज़ है, लोग पसंद भी नहीं करते थे पहनने के लिए, लेकिन आजकल साड़ी के बहुत फैशन चल रहे हैं, ट्रेंडिंग भी चल रही है। तो हमारी भी मोस्टली साड़ी को लेके हम सोचते हैं कि क्या नया उसमें हो सकता है। करेक्ट, वेरी गुड। भरत, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट, ये सिद्धि का एक बहुत बड़ा गोल है, मोटो मैं बोल के चलूँगी कि आप लोग हमेशा मेल फीमेल में ना ज़्यादा अंतर करते हो, वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हो। तो व्हाट सिद्धि क्या स्टैंड करती है, क्या स्टैंड लेती है इस चीज़ के लिए? जेंडर इक्वालिटी को तो इनफैक्ट इंडिया में भी ग्लोबली भी काफ़ी हो गया है। राइट। इनफैक्ट ट्रांसजेंडर जेंडर को ही बोल सकते हैं हम। यस। इंडिया में भी उनको काफ़ी मान्यता मिल गई है उनको, और कहीं तो एमएलएज बन गए हैं। जैसे हमारे शक्ति सम्मान अवार्ड हमने किया था, तो श्री गौरी सावंत जी वहाँ पे आए थे, जी जी जी। तो उनके ऊपर जिनका मूवी बनी है। तो इनफैक्ट सबको प्रमोशन मिलना चाहिए और सब डिज़र्व भी करते हैं, जो उसके लायक है और जो काम जानता है, काम करना चाहता है। तो चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, सबको उनके काम के हिसाब एक से इक्वल लेवल पे इक्वल देखने लेवल की पे, ज़रूरत है। एग्जैक्टली। तो वो बहुत ज़रूरी है, हमें विजन अपना चेंज करना चाहिए कि ये नहीं कि सिर्फ फीमेल को ही प्रमोट करना है या मेल को ही प्रमोट करना है। तो डिज़र्व करता है, जो काम करना चाहता है, जानता है और चाहता है, तो उसको। सो आप जैसे आपके जब शूट्स होते हैं या जैसे आप रनवेज करते तो आप हर किसी बोलते हैं ना कि हर किसी उसमें से जेंडर में से हर किसी को आप आगे अपने रनवेज में आप लेते हैं या शूट्स में लेते हैं, दिस इज हाउ यू प्रमोट, हाउ डू एग्जैक्टली डू दिस? उनको हम आफ्टर शूट अपने जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू प्रमोट करते हैं ओके। और उनसे कोलैब करते हैं। और भी मीडिया होते हैं, ऐसे न्यूज़ होते हैं या फिर आपके न्यूज़पेपर्स हो गए, तो उनके थ्रू भी उनको प्रमोशन करते यानी हैं। उनको इक्वल वर्क अपॉर्चुनिटीज या मिल बिल्कुल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं कि काम करा लिया और ख़त्म हो गया उसके बाद। जी जी जी। मतलब आफ्टर वर्क भी लगता है ना, आफ्टर वर्क जो होता है हाँ उसमें हाँ। भी काफ़ी उनके लिए प्रमोशन होता है, उनके काम भी होता है उनके लिए, तो उस सो हिसाब से होता है वो। जैसे इतना मार्केट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव आज के टाइम पे, जैसे हम देखें कि बहुत इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो इवेंट्स कर रहे हैं, शूट्स कर रहे हैं, रनवेज कर रहे हैं। सो हाउ डू यू मैनेज, हाउ डू यू स्टैंड आउट? सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग कैसे स्टैंड आउट करते हैं कि हम अलग हैं, हम सब जैसे नहीं हैं? हाँ, इसमें मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, क्योंकि हर संस्था को, जैसे आपने अगर कुछ एक ओपन किया, आप अपने संस्था को अच्छा ही बोलोगे, करेक्ट। डेफिनेटली कोई अपने चीज़ को बुरा नहीं बुरा नहीं बोलता है। बोलता है। बट आपका संस्था क्या है या आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करते हैं, लोग आपके बारे में बोलते हैं। तो जब से हमने ये स्टार्ट किया तब से आज तक लेके जो भी हमारा यात्रा रहा है सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन का, लोग अप्रिशिएट करते हैं। बट ये नहीं कि देखो, कोई भी चीज़ हम अगर हम स्टार्ट करते हैं ना, तो 100% किसी को नहीं मिलती है, परफेक्शन कभी नहीं होगा, लर्निंग पैटर्न कभी लाइफ एंड तक ख़त्म नहीं होता है, हमें जी। सीखने होते हैं एक दूसरे से। मैं यही बोलूँगी, यूनिकनेस क्या है जो मुझे लगता है पर्सनली, इनफैक्ट मेरी टीम को भी यही लगता है, अगर हम एक चीज़ कर रहे हैं, अगर क्लाइंट है हमारी, क्लाइंट हमें हमें लगता है कि इस चीज़ को लेके क्लाइंट डिसअपॉइंट है, तो हम आगे उसके ऊपर काम करते हैं। मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ काम किया और बैक में कोई बोल रहा है नहीं नहीं ये वाला काम आपका अच्छा नहीं था सुष्मिता, या आपके टीम का कुछ था, चाहे वो बिहेवियर को लेके हो, चाहे मेकअप को लेके हो, चाहे आपकी कपड़े को लेके हो, चाहे आपका पूरा मैनेजमेंट को लेके हो, तो हम उसके ऊपर काम करते हैं। नहीं, हाँ ये गलती हुआ था, नेक्स्ट टाइम उसको सुधार करेंगे कैसे, उसका विचार रखते हैं, सुधारने का विचार रखते हैं। और सेकंड एक बात मैं बोलना चाहूँगी, हालांकि शायद कैमरे के सामने ठीक है कि नहीं है मुझे पता नहीं है, बट ये रियल फैक्ट है। फैशन के नाम पे क्या हो रहा है दिल्ली में, ये आपको भी बाखूबी पता है। हर रोज़ इवेंट्स होते हैं और हर गलियों में, हर डेट, हर मंथ, बट हम सिलेक्टिव प्रोग्राम करते हैं। सिलेक्ट ये नहीं कि वो कर रहा है तो वो कल कर रहा है जी। तो हम 2 महीने के बाद करें, नहीं, हमें उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना है, हमारा विज़न क्या है, हम किस रूट पे जा रहे हैं और कौन क्या बोल रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लिमिटेड प्रोग्राम होते हैं, साल में 1 करो, बट अच्छा करने की कोशिश करो। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि हमने 100% दिया, हम सीख रहे हैं। अब सीख रहे हैं आगे भी, और ऐसे ही सीखते रहेंगे, लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, लोगों के इमोशन के साथ नहीं खेलते हैं। अगर कमिटमेंट किया है तो वो करेंगे। अब बाकी देखिए, अगर घर पे के शादी ब्याह भी होता है तो छोटे-मोटे थोड़े मोटे गलतियाँ या गलतियां फिर हो कुछ जाती हैं। कमियाँ तो हर चीज़ों में रहता है, जो हमारे साथ भी ये होता है।
हम बाहर भी जाके शूट करते हैं, स्टेट प्रमोट करते हैं, कोलकाता गए थे जी और जी वहाँ की जर्नी आपने अगर ब्रांड वालों मैंने को वो पूछेंगे वो देखी है बताएंगे। बहुत। जयपुर में भी किया था, हर स्टेट उड़ीसा के साड़ी को प्रमोट करते हैं। धीरे धीरे हमारी आगे का यही प्लान है कि हम हर स्टेट में जाए, हर ओके स्टेट का लोगों का रहन सहन कैसा है, उनका खान पान कैसा है, उनका लाइफ लिविंग स्टाइल कैसी है, उनके कपड़े पहनने का तरीका कैसा है, तो उस रिगार्डिंग हम काम करते हैं। ये नहीं कि वो यही कर रहा है तो हमें भी वो करना है। करेक्ट करेक्ट। तो शायद यही सारी चीज यूनिक ही बनाता है सिद्धि को। और सुष्मिता, आपने बताया था आप उड़ीसा से हैं, ठीक है। मैंने आपका लास्ट ईयर एक प्रोग्राम अटेंड किया था रजो, जी जी ठीक है। तो कुछ उसके बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को, बिकॉज वो दोबारा आई थिंक हाँ आने ही फिर वाला से है, हाँ आने ही वाला है। तो उसमें व्हाट एग्जैक्टली इज डन और वो होता क्या है? हाँ एक्चुअली हमने लास्ट ईयर 16 जून को हुआ था हमारा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रजो महोत्सव। ये उड़ीसा का एक पारंपरिक प्रथा है, मतलब फेस्टिवल है। जैसे यहाँ पे नॉर्थ में आप तीज बोल लो, अच्छा, होलिका ओके। दहन बोल लो, हाँ जैसे हाँ। आपके फेस्टिवल होते हैं, हमारी ये रजो महोत्सव 3 दिन का होती है। ये एक्चुअली पर्टिकुलर हमारी जो अर्थ मदर है, मदर अर्थ के ऊपर ही फेस्टिवल है ये। ओके। हाँ, तो बोलते हैं वो 3 दिन तक जो मदर अर्थ है उनकी वो ऋतुमती होते हैं, मतलब वो एक साइकिल पीरियड साइकिल जो होता है। अच्छा, तो पृथ्वी माता जो धरणी माता होते हैं, जो माता हम उनको फीमेल का, गिविंग, हाँ फीमेल के लिए हम उनको सोचते हैं ना, अर्थ मदर अर्थ को इसलिए मदर गिविंग अर्थ ही इज बोलते हैं। गिविंग, हाँ। उनको फीमेल के साथ कंपेयर किया गया है। तो उस 3 दिन में जितने भी फीमेल है घर में, बेटियां बहू जो भी है, बड़े बुजुर्ग जो भी, उनको रेस्ट मिलती है। ओह, और दैट इज ट्रू वुमन एम्पावरमेंट आई वुड से। एग्जैक्टली यस। ये कि मतलब वो जी नारी जी शक्ति को दर्शाने के लिए, जी उनको जी। एक रिस्पेक्ट देने के लिए, उनका सोसाइटी में नारी का क्या भूमिका है हाँ उसको याद दिलाने के लिए वो फेस्टिवल होता है। और काफी कुछ मतलब वैसे बहुत अच्छे खान कल्चरल पीन डांस कल्चर होता है। प्रोग्राम्स। तो उस वो फेस्टिवल हमने 3 दिन तो करना मुश्किल था, तो हमने एक दिन उसको मतलब वहाँ पे जी जी फेस्टिवल, जी। और इस साल भी कोशिश ये कर रहे हैं कि फिर दोबारा उसको अच्छा। ये तो जैसे आपने बताया सिद्धि ग्रुप जो एक है, सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो आर्ट, कल्चर, फैशन को आप प्रमोट करते हैं। तो आर्ट में आप ऐसा क्या करना चाह रहे हैं फॉर सिद्धि ग्रुप, और लोगों को आप क्या दिखाना चाह रहे हैं थ्रू आर्ट? हाँ, मेरा ये कहना है कि खाली जो फैशन इंडस्ट्री है, खाली हम लोग मतलब वेस्टर्न आउटफिट्स या इंग्लिश बोल देने से, मॉडर्न कपड़े पहन लेने से, और खाली वो हमारी सभ्यता नहीं होती है। एक लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वेस्टर्न आउटफिट में स्मार्ट लगती है, वो इतना साड़ी पहन के भी, या फिर हमारी इंडियन भी जो परिधान होती है, भारतीय परिधान में भी इतना ही स्मार्ट लगेगी, इतने ही अच्छे लगेगा। आप डॉक्टर्स को देख लो, या बड़े बड़े जो भी पॉलिटिकल सेक्टर में हैं, या बड़े बड़े आईएएस वगैरह के जी जी। जो लेवल में बड़े बड़े हाँ पद हाँ। में काम कर रहे हैं, पदाधिकारी हैं, उनको भी देखिए, वो इतने सिंपल भी होते हैं, साड़ी पहनते हैं, बहुत डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करते हैं। तो कल्चर का मीन्स ये नहीं है कि खाली हम इसी चीज़ में जाए, चाहे राइट। वो आप एजुकेशन को लेके ही चलिए। एजुकेशन में भी देखिए, जैसे बाहर कंट्री में जाते हैं बच्चे स्टडी करने के लिए, इंडिया में भी आजकल काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया में रह के भी आपने देश का इकोनॉमिकल ग्रोथ में आप हेल्प कर सकते हो। तो वो तो बहुत बड़ी बात है। हम तो बहुत छोटा सा ही अभी स्टार्ट किए हैं जर्नी। हाँ, आगे को वो सी आर्ट लाइन में हम आगे और कुछ काम करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे सिद्धि ग्रुप को, जो आप सिद्धि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप टीम वर्क को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं कि हमारी टीम हमारे साथ होनी चाहिए। तो ये आपको क्यों टीम को साथ में लेके क्यों चलना है? टीम बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। इनफैक्ट 2 लोग मिलके भी या एक अकेला इंसान भी कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि हर जगह आप अवेलेबल नहीं हो सकते। करेक्ट। तो टीम का बहुत ज़रूरी है। सबके थॉट प्रोसेस सबका अलग होता है, सोचने जी। का तरीका अलग होता है, विजन अलग होता है। शायद हम जो देख रहे हैं वो दूसरा ना देख रहा हो, उनका उसका तरीका पर्सपेक्टिव अलग होगा एग्जैक्टली कुछ। जी एग्जैक्टली। जी। तो उसमें बहुत ज़रूरी है। और बिना टीम के वैसे भी आप लॉन्ग टर्म में आप काम नहीं कर सकते। करेक्ट अगर आप सोच करेक्ट। के रहें कि अकेले कर लोगे या 2 लोग मिलके करोगे तो नहीं हो पाता वो। अगर आपको ब्रांड को, एक कंपनी को इस्टेब्लिश करना है तो आपकी स्ट्रॉन्ग टीम होनी बहुत ज़रूरी है। ओके। और आपने बताया कि अब आप गवर्नमेंट के साथ भी अफिलिएटेड है, ठीक है। यस सिद्धि यस। ग्रुप से आप सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं। सो गवर्नमेंट के साथ जुड़ने के बाद अब क्या विजन चेंज हो रहा है सिद्धि का, और हाउ इज़ इट डिफरेंट देन नॉर्मल जो आप पहले काम कर रहे थे, और अब क्या चेंजेस आने वाले हैं?
देखिए, गवर्नमेंट से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि हम गवर्नमेंट के साथ जुड़ गए हैं, मतलब हाँ, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट करेंगे जो गवर्नमेंट से हमें सपोर्ट मिले। ओके। क्योंकि गवर्नमेंट, हाँ, जैसे स्किल इंडिया प्रोग्राम हो गया, बेटी यस। बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, हाँ। चाइल्ड एजुकेशन को लेके हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेके हो गई, चाहे आप कल्चर को लेके भी हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट का भी वेस्टर्न या मॉडर्न चीज़ को इतना प्रमोट नहीं करते जो आज देश का हालत है, आपको भी पता है। तो ये है कि हम ऐसा कुछ प्रोजेक्ट करें जो उनकी नज़र में आए, उनको कुछ सपोर्ट हमें मिले। और बहुत सारे आजकल गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट होते हैं करने के लिए, हम कोशिश करें कि हम उसमें जाए और वो ऐसा काम, मतलब उस सारे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होकर काम करें और वुमेन एम्पावरमेंट काम भी दें और हम खुद भी आगे बढ़े और दूसरों को भी आगे लें। सो अगर मैं बोलूँ कि सिद्धि का मिशन क्या है, आगे वो सिद्धि, अगर मैं सिद्धि को देखूँ कि अगले 5 साल बाद सिद्धि क्या कर रहा होगा? एज़ अ फाउंडर एंड को-फाउंडर्स आप लोग जो है, आप मुझे, भरत और नहीं, सुष्मिता मुझे देखिए वो बताएँगे कि तो वेयर डज़ सिद्धि, आपका विज़न क्या है? आप सिद्धि को कहाँ तक देखना चाहते हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल, हर कोई चाहता है कि अपना संस्था आगे जाए, बट मुझे अगर ऐसे, ये मेरा टीम का भी ड्रीम है, मेरा भी, और फाउंडर को-फाउंडर सबके ही, हम इसको ग्लोबली देखना चाहते हैं। अभी हम स्टेट लेवल में कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं नेशनल में आए और इंटरनेशनल में भी जाए। वेरी गुड। आई वुड से कि मैं चाहती हूँ कि आप आगे बढ़ो और मैं आपको एक ग्लोबल लेवल पे देखूँ सिद्धि ग्रुप को, थैंक एंड यू टीना। आगे बढ़े आप। कुछ एक हमारे व्यूअर्स को आप कुछ बोलना चाहेंगे? व्यूअर्स के लिए, मतलब मैं बीइंग ए ह्यूमन बीइंग मैं यही बोलूँगी कि जो आजकल जो जनरेशन है, जो कंपटीशन है, जो एक दूसरे के प्रति जलन है, जो मतलब बैक बिचिंग, लेग पुलिंग, ये बंद करे, मतलब सबके साथ सद्भावना रखे और फ्रेंडली रहे। आज ये वुमेन दूसरी वुमेन को सपोर्ट करे जो रियल में सपोर्ट होता है। ये नहीं कि उसने वो कर दिया तो मैं देख के, आजकल आपको पता है ये चल ही रहा है, उस चक्कर में मत पड़े। तब भी रियली एम्पावरमेंट होगा, वुमेन एम्पावरमेंट तब भी होगा जब हम एक दूसरे के साथ चले। तब सिद्धि का एक टैगलाइन भी है, ग्रो एंड शाइन टुगेदर। अकेला वेरी कुछ गुड। नहीं होता। आप फैमिली से भी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। फैमिली से ही बोलते, जो बदलाव है अपने परिवार से होना चाहिए। तो जी, जो जी। भी है वुमेन के लिए मैं यही बोलूँगी, बीइंग ए वुमेन, एक सबसे बड़ी पहली बात है, आप बाद में आपका प्रोफेशन क्या है, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप आज ए गुड ह्यूमन बीइंग बनो और स्प्रेड लव, शाइन एंड ग्रो टुगेदर। वेरी गुड। आप कुछ भरत बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? सिद्धि के लिए यही बोलना चाहूँगा कि मिलके काम करना बहुत ज़रूरी है, और अगर सब साथ रहेंगे और तो ज़्यादा अच्छा काम होगा। बाकी अकेले तो हर कोई काम कर ही रहा है अपनी लाइफ में, और अकेले रह के काम होते भी नहीं हैं। जी, हाँ, जी। फिर एंड में अकेले ही रह जाते हैं। तो अच्छा ये होगा कि साथ लेके चलें सबको, सबके साथ काम करें, तो और यही है। हमारे इंडियन कल्चर को, हेरिटेज को आगे बढ़ाएं। जो बिल्कुल, आपका बिल्कुल। मेन आपका जो मेन एक एसेंस है सिद्धि ग्रुप का, सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन का, कि बस आप इंडियन कल्चर को आगे बढ़ाना चाहते हो, और मैं देखना चाहती हूँ कि आप क्या नया-नया हमारे व्यूअर्स के लिए लेके आते हैं। बिकॉज़ आई एम श्योर बहुत कुछ है आपके किट्टी में अभी, जो आप धीरे-धीरे करके हमारे व्यूअर्स के लिए बिल्कुल, दिखाएँगे। बिल्कुल। वो धीरे-धीरे स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। थैंक यू हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। हम थैंक यू। आपकी टीम के साथ भी मिलना चाहते हैं, हम टीम के साथ भी कुछ और बिल्कुल, डिस्कस बिल्कुल। करेंगे। थैंक यू सो मच थैंक यू, टीना थैंक यू। कि आपने हमें ऐसे मौका दिया अपने बारे में और अपना ऑर्गेनाइजेशन, आपकी टीम के बारे में कुछ बोलने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। तो अब हम वेलकम करना चाहेंगे सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन के टीम मेंबर्स को। जयश्री, अंशु, गरिमा, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। और कुछ बताइए अपने बारे में कि आप कैसे सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े और आपकी जर्नी कैसी रही? थैंक यू टीना। सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने से पहले इनके जो फाउंडर हैं भरत और सुष्मिता, मेरी उनसे मुलाकात हुई, और बिलीव मी, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, कहीं ना कहीं आप किसी व्यक्ति से जब जुड़ते हैं तो आपको पता होता है कि जब आप दोनों की वेवलेंथ मिलती है करेक्ट। तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। तो हमारी जो थॉट प्रोसेस थी वो सेम थी। वो भी कल्चर को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सेम मेरा भी था कि मुझे साड़ियाँ बहुत पसंद थी। वो हम जानते हैं आपके और बारे में, बिकॉज़ यू आर लाइक अनदर साड़ी क्वीन। मैं आपको Actually- ये टैग देना चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच। मेरा मेन मकसद ये था कि ये सारी चीज़ें मेरे तक सीमित ना हो। मेरी जो आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो उसको उतने ही दिल से अपनाए। जी, जी। तो यही थॉट प्रोसेस लेके हम लोग जुड़े और आगे बढ़ रहे हैं। और मैं एज अ फैशन स्टाइलिस्ट, ड्रेपिंग स्टाइलिस्ट सिद्धि ग्रुप के साथ हूँ। हमारा मेन मकसद ही यही है कि हम अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को एक नए रूप में आधुनिकता के साथ कैसे आगे बढ़ाएं।
और वो हमने देखा भी है उनके हर किसी शो में कि आप एक सिंपल साड़ी को इतने अलग तरह से ड्रेप करते हैं कि हर साड़ी अलग तरीके से बाहर दिख के आती है. थैंक यू So, सो मच. very good applause to that you are doing a very wonderful job with that work. मैं अंशु आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कैसे जुड़े सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन के साथ और आपकी जर्नी कैसी रही सिद्धि के साथ और उनके फाउंडर्स जो है सुष्मिता और भरत के साथ. हम लोग जब सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन सिद्धि ग्रुप जब स्टार्ट किया था हमने 1-1.5 साल पहले, तब से हम लोग जुड़े हुए हैं. पहले जैसे कहते हैं सखी सहेली, तो वो वाला एक एंगल है जो जिनसे मिलते ही जैसे आपको लगे कि हाँ सोल फ्रेंड्स, राइट वैसा वाला. हाँ. तो तब से जुड़े हैं. फिर सोचा जब सुष्मिता ने कि हमें सिद्धि ग्रुप स्टार्ट करना है, तो हमने बोला कि हाँ करेंगे, तो वी आर देयर फॉर यू. अच्छा. पीछे हैं हम. तो इन सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन मेरा रोल अभी डायरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी है. ओके. तो जैसे भी कोई भी प्रोग्राम या इवेंट करते हैं, हम लोग प्लानिंग करते हैं कि पूरा ग्रुप एक साथ टीम वर्क, जो कहते हैं कि टीम वर्क के साथ हम लोग प्लान करते हैं. और एक कोई भी इवेंट करने से पहले उसकी 1 महीने पहले से उसकी बहुत प्रिपरेशंस होती है. इट इज नॉट अ इजी जॉब कोई भी start इवेंट हो करना. जाती है. जी जी. मुझे ये भी याद है कि किसी दिन तो हम सोए भी नहीं है, रात Okay. रात को हम कनेक्ट हुए हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट होते ओके हैं, ओके. डिस्कस करते हैं चीजें. जी. तो- सो आप भी एक उनका बोलते हैं ना कि एक सिद्धि ग्रुप का एक मेजर पहिया है आप, कि इन पहियों के बिना गाड़ी नहीं चल सकती है. जयश्री, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका कैसे जर्नी रहा था सिद्धि ग्रुप के साथ और आप कैसे जुड़े और आपका रोल क्या है. थैंक यू टीना. सिद्धि के साथ मैं सिद्धि ग्रुप स्टार्ट होने से पहले हमारी जो फाउंडर है सुष्मिता, मैं उनसे जुड़ी हूँ काफ़ी पहले से. हम दोनों ही एक जगह से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा से. जी जी. और हम दोनों का काफ़ी सिमिलर थॉट प्रोसेस है कल्चर को लेके, क्योंकि वो भी उड़ीसी डांसर थी और Okay. मैं भी उड़ीसी राइट डांसर राइट थी. राइट. तो हमें बहुत पसंद है हमारी कल्चर, इंडियन कल्चर, उड़ीसा कल्चर. तो जब उनका ये आइडिया आया सिद्धि ग्रुप स्टार्ट करने का, तो वो ऑफिशियली सबको पता होने से पहले हमने बहुत डिस्कस किया अच्छा. था. पहले तो- पीछे की प्लानिंग सारी हो गई थी. हाँ, कि हम ऐसे सोच रहे हैं. जी जी. तो मतलब तुम्हारा क्या इसमें ओपिनियन? राइट, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में उड़ीसा कल्चर को प्रमोट करना इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, क्योंकि यहाँ पे मैं जहाँ तक देखती हूँ तो बहुत क्योंकि, पंजाब और ये सारे कल्चर्स मतलब बहुत सारे- फेमस हैं. राइट ऑल ओवर इंडिया में सारे स्टेट के कल्चर है, राइट. बट उड़ीसा में इतना सारा चीज है कि जो हर किसी को पता इवन नहीं है. हमें भी नहीं पता है. ओके. हम उड़ीसा से है, हम ये नहीं बोल सकते कि यू आर हमें आल्सो लर्निंग. हमें 100% नहीं पता है. जी जी. बट हम भी सीख रहे हैं. बट हम चाहते हैं कि उड़ीसा का जो कल्चर है वो ग्लोबली भी हो, सबको पता रहे. तो इसीलिए उनके साथ मैं हमेशा ऐसे थी कि आप शुरू करो, हम हैं साथ आपके हैं. साथ. अब जो आदेश दोगे हम वो करते रहेंगे. तो जैसे सिद्धि का ग्रुप का जो एक मेन मोटो है कि टीम वर्क हमें चाहिए हमेशा. जैसे हमने जो उनके फाउंडर और को फाउंडर सुष्मिता और भरत से भी जो हमने बात की, उनका यही मानना है कि टीम के साथ हमें चलना है और हमें साथ में आगे बढ़ना है. तो आपका क्या मानना है, आप में से कोई भी बता सकता है मुझे कि टीम वर्क कितना ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी ग्रुप को आगे बढ़ने के लिए? ऑब्वियसली लाइक हमारे फाउंडर को फाउंडर दोनों ही ऐसे हैं. हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि कोई सुपीरियर है या कोई जूनियर है. exactly. हम एक टीम, एक कोलीग की तरह काम करते हैं. सो दैट मतलब कोई भी मतलब हम अपनी जो अगर हमें कुछ कहना है, डिसीजन ओके. लेना है या पूरा अगर दे दिया कि आपने करना तो है फिर तो आपने करना आपके है. ऊपर है, हमें फिर ये वो नहीं आपको- होता है हाँ. कि वो क्या मतलब वो हम फाइनल करने से पहले कुछ बोलेंगे, ये ऐसा नहीं होता है. मतलब फ्री हैंड है हर किसी को कि आपको डिसीजन लेना है तो ले लो. राइट. गरिमा, आप कुछ बोलना चाह रहे थे. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है सबको अपनी अपनी पता है. ओके. और आप भी जानते हैं कि टीम का मतलब ये नहीं होता कि सारा काम एक बंदा करता है. राइट तो हम सब अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं. हाँ. कोई बैक स्टेज है, आप
जो आगे देखते हैं वो 1 घंटे की मेहनत नहीं होती है, उसके पीछे तो महीनों की मेहनत महीनों होती की है। मेहनत होती है, और राइट। जो तो ट्रस्ट दिखाते हैं वो कि मतलब हाँ आप कर सकते हो और आप करो, तो वो हमें भी एक अंदर से वो मिलता है जज्बा कि हाँ, हाँ वो ट्रस्ट हम जरूरी अपना है। पूरा देने की कोशिश करते हैं उस उनके टाइम ट्रस्ट पे। के वजह से हमारा जो इनर जो दबी अंदर से हुई निकल के आते talent हैं कि है ना, हमें तो कुछ करके वो दिखाना निकल है, रही है ना? वो यही शायद हो वो रहा trust होगा हमारे Actually, के ऊपर actually। भी नहीं था। कि हमारे तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, वो ट्रस्ट शायद हम में खुद के ऊपर नहीं था कि हम ये कर सकते हैं, बट वो सुष्मिता जैसे बोलती है ना कि अरे तुम कर लोगी, ये तुम अच्छा ही करोगी, The तुम्हारा ये motivation reason level अच्छा अरे है। नहीं करना फिर भी करना पड़ जाता है कि नहीं अब तो करके दिखाना है। तो इस और चक्कर में best हमारा करना भी है। टैलेंट निकलता है और बेस्ट ही निकलता है। तो जैसे जब आपको इतना फ्री हैंड मिलता है कोई भी जगह पे काम करने के लिए एज ए ग्रुप एज ए टीम, तो हाउ डज इट आपको कैसे ये हेल्प कर रहा है प्रोफेशनली और पर्सनली भी ग्रो करने में? आप में से कोई भी मुझे बता सकता है। Independently, जब आप कोई काम करते हैं तो आपके पास कहने की बात है कि फ्री हैंड, हाँ। बट आपके पास उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती राइट, है। हाँ, तो कि वो आपके साथ एक नाम जुड़ा है। एग्जैक्टली कि राइट, अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो वो मैं अकेली नहीं हूँ, गरिमा कुछ नहीं कर रही है, उसके साथ सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो बहुत जरूरी है, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि आप कैसे उस लेगेसी को आगे बढ़ाएं। सो आपको कैसे जब से आप इसके साथ जुड़े हैं सिद्धि ग्रुप के साथ, तो कैसे इसने आपको पर्सनली ग्रो करने में हेल्प किया है? पर्सनली काफी हद तक की है, जैसे कि वो एक कॉन्फिडेंस अपना बढ़ता है। राइट, डीलिंग विद Obviously सो कि- मेनी पीपल। यस, अभी हम जैसे एक एक पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले हाँ कुछ ना कुछ तो काम करते थे, हर कोई करता है, Right, right. प्रोफेशनली भी हम हाँ, करते हाँ, थे, हाँ। पर्सनली भी करते थे। बट ऐसे में आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसका बैक स्टेज भी देख रहे हो, फ्रंट में भी लोगों से मिल रहे हो, तो सबसे पहले तो सबका जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है वो हो रहा है। तो गरिमा, आप रनवेज में साड़ीज और ये सब ड्रेप करती हैं, कितना डिफिकल्ट है मॉडल्स को साड़ी ड्रेप करना? एक्चुअली टीना, हाउ डू यू मैनेज द टैंट्रम्स होते हैं? एग्जैक्टली बहुत ज्यादा होते हैं और कई बार उनको हैंडल करने में आपने देखा होगा जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है और कोई बच्चा शैतान होता है, आपको पता है कि बहुत अच्छा है, बहुत हाँ, इंटेलिजेंट है, हाँ। बट कई बार आप इरिटेट हो जाते हो और जी, उसको जी। नाराज हो जाते हो, हाँ, हाँ, डांट हाँ। पड़ती है, वो हाँ, टीचर भी हाँ। डांटता है। तो सेम मेरे साथ भी होता है कि कई बार मेरे मॉडल्स ऐसे होते हैं कि नहीं हमें इस तरह से ड्रेप करनी है या ये स्टाइल आप करो, उनका अच्छा है, तो वो चीज़ें हैंडल ऑब्वियसली। बट बीइंग अ स्टाइलिस्ट मुझे ये पता है कि आपकी बॉडी के हिसाब से क्या अच्छा लगेगा आपके ऊपर, क्या सूट करेगा, कौन सा स्टाइल होना चाहिए, कौन सा मटेरियल है, क्योंकि हर चीज़ हर बंदे पर अच्छी नहीं करेक्ट, लगती है। करेक्ट। तो जब स्टाइलिंग करते हैं तो स्पेशली वो चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि हम फैशन आधुनिकता की तरफ जाएं लेकिन वल्गर ना हो। करेक्ट, दैट इज वेरी तो हम इंपॉर्टेंट। अपनी आपका संस्कृति जी। को आधुनिकता के साथ मैच करके कि आप खूबसूरत भी लगो, कॉन्फिडेंट भी लगो और उसको आगे बढ़ा पाओ। तो अंशु, आप स्ट्रैटेजी संभालते हैं, ठीक है? आपने बताया कि पूरा जो कोई भी एग्जीक्यूशन करना, स्ट्रैटेजी बनाने से लेके एग्जीक्यूशन करके एंड प्रोजेक्ट डिलीवर करने तक का आपकी मेन स्ट्रैटेजीज होती होंगी। सो उसमें भी मॉडल्स आती है, हाउ डू यू मैनेज? उस टाइम पर आप मॉडल्स को कैसे मैनेज करती है? देखो, आई स्टार्टेड माय करियर इन मॉडलिंग ओनली, अच्छा, तो मुझे पता है कि होते हैं कुछ कैसे? जिनके टैंट्रम्स होते हैं तो हमें बर्दाश्त करना पड़ता है जी, जी। बिकॉज क्योंकि हमें मेन मोटो है हमें सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन, हम्म। हमें उसको कैसे आगे बढ़ाना है उसके लिए सोचते हैं, तो ये झेल ये लेते सब हैं। छोटी मोटी चीजें हैं। हाँ, this is just- और जयश्री, आपका भी, आप बैक स्टेज आपने बोला था आप संभालते हैं, वहां पे भी इट्स अ केओस, बैकस्टेज नहीं, डायरेक्ट मॉडल को भी संभालते handle हैं आप। करना पड़ता है। तो As a आप team क्या हम- डिफिकल्टीज फेस करते हैं जब आप मॉडल्स को संभालते हैं? तभी कुछ टैंट्रम्स आते हैं कि आते क्या हैं, लेट क्यों हो छोटा-मोटा रहा है, आना बनता है। लेट क्यों हो रहा है, जल्दी कराओ, हमारा पहले नहीं, कराओ, ये सब वो चीजें आती है? क्योंकि मैं भी टीम की मॉडल ही हूँ। अच्छा। तो छोटा-मोटा आना बनता छोटा मोटा है। मैं भी कर लेती हूँ। हम लोग एज अ टीम ऑफ द स्क्रीन और ऑन द स्क्रीन हम दो लोग दोनों पार्ट्स रोल को पार्ट करते हैं। ओ, जी, दैट्स वेरी गुड, बिल्कुल। ताकि आपको पता है कि सिद्धि का विजन क्या है और उसको कैसे सामने लेके आना है, आप पूरी तरह से आप लेके आ Exactly, सकते exactly. हैं जी। तो इस ब्रांड से सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग क्या मिलती है? अगर मैं अपना देखूं तो जो सिद्धि का मेन मकसद है कि अपने कल्चर को प्रमोट करना, जी। तो
मेरे लिए यही एक लर्निंग है कि हम कैसे उसको प्रमोट करें, पर डिफरेंट एंगल से, जिसमें आप सस्टेनेबिलिटी को भी लेकर आएंगे, रीयूज। जब मैं कहती हूँ कि मैं ड्रेपिंग्स, तो आप मेरी ड्रेपिंग्स को देखेंगे तो एक ही साड़ी देखा को है हम अलग अलग तरह से पहन वेरियस सकते हैं, जी जो वो आप कॉकटेल इवेंट पे भी पहन सकते हैं, और आप सत्संग में भी पहन सकते हैं, आप शादी में भी पहन सकते हैं, राइट और वो ड्रेप हर बार अलग लगेगी। राइट तो हाउ यू कैन यूज, रीयूज एंड अगेन यूज। सिद्धि ब्रांड का जो मेन मोटो है कि ट्रस्ट ग्रो एंड शाइन टुगेदर, तो इसमें आपने क्या सीखा है एज अ टीम? तो लाइक जब तक आप अगले इंसान पे ट्रस्ट नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे, आप ना खुद ग्रो कर सकते हो, ना दूसरे को ग्रो करते हुए देख सकते हो। जो बात करी हमारे फाउंडर ने कि जेलसी काफ़ी जो इस इंडस्ट्री में है, मैंने खुद देखा है, कुछ लोग हैं जो एक दूसरे के बैक बिचिंग करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं। हमें पहली चीज़ है कि हमें दूसरे बंदे जिसके साथ हम काम कर रहे हैं उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए, एंड तभी आप ग्रो कर पाओगे, तभी एक दूसरे को साथ में लेके चलोगे, तभी ग्रो कर पाओगे, और वी कैन शाइन टुगेदर। जयश्री, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे क्योंकि सिद्धि का मानना है कि वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। आप कितना एम्पावर्ड फील करते हो सिद्धि के साथ रह के, अपने टीम मेंबर्स के साथ, आपके साथ जो इतने ब्रांड फेसेस जुड़े हैं, आपके जो फाउंडर्स जुड़े हैं, आपके अंदर ये एम्पावरमेंट की फीलिंग कैसे आती है व्हेन यू आर वर्किंग विद सिद्धि? वर्किंग विद सिद्धि एक्चुअली ऐसा है कि हम जहाँ पे भी काम करने जाते हैं ना, जो सूट भी हो जो भी हो, वहाँ पे बहुत सारे मेहनत होती है, और साथ में एक लेकिन माइंड फ्रेश हो जाता है, क्योंकि हम सारे जो भी काम करते हैं, हमसे जो भी जुड़े हैं अभी ब्रांड फेस, हमारी टीम, हमारे फाउंडर को फाउंडर, सब मेहनत में भी वो ऐसे काम हम कर लेते हैं कि फाइनल आके लगता है कि हाँ चलो, ये रिजल्ट के लिए इतना मेहनत तो बनता था। और वुमेन एम्पावरमेंट का ये बोलूँगी कि हम कोशिश करते हैं, जैसे कि हर कोई आके जो थोड़ा जैसे ये इशू होता है कि नहीं हम स्टेज पे ये नहीं कर सकते, जैसे हमने रोजो उत्सव किया था लास्ट जी ईयर, जी जी। उसमें सारे 90% हाउसवाइफ हमसे जुड़े थे, ओ तो उनका नाइस। वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम जी स्टेज जी। पे जाके कुछ कर हाँ हाँ हाँ। सकते हैं। तो मैं बोलूँगी वो हमारे लिए एक अचीवमेंट है कि हमने उनको भरोसा दिया कि आप कर सकते हो, हर आप कोई परफॉर्म कर जी सकते जी, हो। आप कर सकते हो, आपको पीछे रहने की Yes, ज़रूरत नहीं है। exactly. राइट, मेन दैट्स मोटो ये है कि कैसे हम टैलेंट को पहचाने और उसको ऑन स्टेज या सामने ला पाए। इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इन Yes, फ्रंट ऑफ द पब्लिक। yes. जी जी जी। तो अगर मैं आप तीनों से पूछना चाहूँ एज अ टीम, सिद्धि की आप लोग तीनों टीम हैं, कि आगे सिद्धि के लिए आपका क्या विजन है? आप कैसे इसकी ग्रोथ में आप अपना रोल देखते हैं या विजन आप देखते हैं कि मुझे ये करना है ताकि सिद्धि को मैं इस लेवल तक देख पाऊँ? या आप तीनों में से आप कोई मुझे बता सकते हैं, आप तीनों भी बता सकते हैं मुझे। टीना, सबसे बड़ी चीज़ जैसे सिद्धि का जो मेन टैगलाइन है, ग्रो एंड शाइन टुगेदर। यस। तो इस पे ही अगर मैं बात करूँ, तो अगर हम सब ग्रो करेंगे, हम सब शाइन करेंगे, तो हमारा मिशन अपने आप सक्सेसफुल राइट। रहेगा। जी जी। तो स्पेशली मुझे सुष्मिता जब मिली, तो शी नोज कि आई लव ड्रेपिंग्स, और जी। मुझे बहुत सारी तरह के आते हैं, बट हाँ शी इज ओनली कि उसने मुझे मोटिवेट किया कि व्हाई नॉट यू कम टू ज्वाइन, हाँ हाँ। मुझे ज्वाइन करो और इस चीज को आगे बढ़ाओ, क्योंकि हम सबका मिशन वही है। जब आप सबका कहते हैं ना, एज अ ग्रुप आप एक ही थॉट प्रोसेस लेके चलते हैं, तो सब एक साथ ग्रो करते हैं, एक साथ शाइन करते हैं, और यही हमारा मिशन है। अंशु, आप कुछ बोलना चाहेंगे कि आप कैसे सिद्धि के साथ आगे अपने आप को देखते हैं कि मुझे ये करना है जब तक मैं सिद्धि में हूँ, मैं जब सिद्धि को मैं ऐसे आगे बढ़ाना चाहती हूँ? जो सिद्धि का विशन है वो ही बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलता रहता है कि इंडियन कल्चर, आर्ट और कल्चर को हमें आगे लेके जाना है। तो किसी से भी मिलते हैं तो मैं ऑब्वियसली ये बताती हूँ कि हमारा ये सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसको प्रमोट करता है, और आप देखो कि हम क्या कर रहे हैं, और जहाँ पे भी कहीं अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं हमें अपने आप को दर्शाने का, तो हम उसमें
पूरा भागीदारी करते हैं। जयश्री, मैं आपके पास हाँ। आती हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि सिद्धि के साथ तो मैं हमेशा थी और हमेशा रहूँगी, वॉट एवर बी द सिचुएशन। राइट। सुष्मिता के साथ मैं हमेशा रहूँगी। अच्छा। और हमारा टीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा मानना है कि अकेले हम शायद बहुत जल्दी अपने गोल पे पहुंच सकते हैं, बट एज ए टीम हम स्लो शायद चलेंगे लेकिन बहुत दूर तक जाएंगे। तो आप मुझे बता सकते हैं कि एज अ टीम वर्क जब आप लोग काम करते हैं तो क्या डिफरेंस लेके आते हैं आप इन योर वर्क? जब आपने कोई काम किया है, आपका कोई शो है या आपका कोई इवेंट है, तो आपने एज ए टीम वर्क आपने नोटिस किया कि यार ये मैं अकेले करती तो ऐसे होता, लेकिन क्योंकि हम साथ हैं तो देखो कितना अच्छा। ऐसे कभी कुछ एक एग्जांपल मुझे देना चाहेंगे? कोई इवेंट ऐसा हुआ हो कि आप फील करें यार ये भी साथ होती, कोई टीम मेंबर नहीं है कभी, तो आपको ऐसे फील हुआ कि यार ये होती तो फिर ये और अच्छा हमारा निकल के आता? एग्जैक्टली वो कभी तो कोई feel ऐसा इवेंट होता है। आप गरिमा हमारे या टीम में से कोई एक मेंबर भी मिसिंग हो ना, फॉर एनी रीजन, कोई पर्सनल काम हो जो, तो हम बार बार उसको वही होता है कि हमें यार ये नहीं है, इसको हम मिस कर रहे हैं। कोई ऐसा इवेंट ऐसा हुआ हो गरिमा जो आपको याद हो कि यार ये होती तो इवेंट थोड़ा कुछ अलग हो जाता? बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि सबकी थॉट प्रोसेस अलग होती जी है। जी। जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो इवन ड्यूरिंग द वर्क कई बार चीजें आती हैं कि आप ऐसे करो, तो वो होता है कि अच्छा हमें अच्छा कुछ फ्यूजन लेकर आना है, तो एक बोलेगा कि नहीं यार फ्यूजन में करेंगे, हम इस ड्रेस के साथ करते हैं, अच्छा साड़ी के साथ हम और क्या कर सकते हैं। तो वो क्या है कि एज अ टीम हम लोग अलग अलग थॉट प्रोसेस को लाके कैसे हम उसको कंबाइन करें कि हम सब कहते हैं ना एक ही गोल पर पहुंच पाए और उसको आगे बढ़ाएं। तो कई बार जब हमारा कोई टीम मेंबर नहीं है तो ऑब्वियसली हम उसको मिस करते हैं कि अगर वो होता तो उसका ये बताने का तरीका बहुत अलग होता है या वो इस तरह से समझाता है। लास्ट इवेंट में जयश्री नहीं थी, मैं आपको बताना चाहूंगी। दिल्ली 6 हमने अभी लेटेस्ट किया था, जिसमें जी। हमने फ्यूजन फैशन को लेकर आए थे। फ्यूजन साड़ीज। यस, ओके। जिसमें हमने जीन्स पर ब्लेजर और उसके साथ हमने साड़ी को ड्रेप किया था। वाओ। तो दैट टाइम वी मिस्ड कि जयश्री होती तो My कुछ goodness. और नया आता। अच्छा तो अच्छा दैट टाइम वी मिस्ड हर। अच्छा। तो इन दी एंड मैं यही आप लोगों के साथ कंक्लूड करना चाहूंगी कि आपका क्या ड्रीम है कि सिद्धि कहाँ जाए? जैसे हमारे फाउंडर ने अपना एक गोल सेट किया है, हमें उन्हीं के पीछे पीछे ही जाना है, ग्लोबल लेवल पे ही। ओके। बिल्कुल, हम सिद्धि ग्रुप को ग्लोबल लेवल पर लेके जाएंगे, यही हम लोग विश करते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, इंडिया के एक एक स्टेट्स वी आर टेकिंग अप। उड़ीसा से भले स्टार्ट किया हो, वी आर टेकिंग अप वन आफ्टर कौन से स्टेट्स आपने कवर कर लिए हैं? वी आर वो बहुत जल्दी रिवील होगा। अच्छा। ओके, अभी स्टिल अभी इट्स under इन process. बिहाइंड द सीन्स। ओके ओके। एंड एक मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, जो हमारा फर्स्ट कोलकाता वाला ट्रिप था, जिसमें हमने देवी शूट का किया था। तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आई। जैसे उस दिन जब हम निकले उस दिन पूरा बारिश, फ्लड। तो एक ऐसा सिचुएशन था जब हमें लग रहा था कि होगा नहीं होगा, बट जो एक विश्वास था गॉड पे, अपने आप पे, कि हम आए हैं तो हम ये करके जाएंगे। और वो जो शूट निकल के आया है वापस, तो वो देख के मन खुश हो गया था कि मतलब जो हमारी मेहनत और चैलेंजेस जो जो हमने विजन के फेस साथ आप करे, जा रहे थे। हाँ, जी। उसके बाद एंड द रिजल्ट वाज सो ऑसम। मेरे को आज भी जब भी मैं पोस्ट वो रीपोस्ट करती हूँ तो आई गेट कमेंट्स कि बहुत अच्छा शूट हुआ है। जैसे देवी का हमने किया, फिर उसके बाद हमने जयपुर में किया रानियों का, जो लोग भूल चुके हैं। कुछ रानी जो हमारे परंपरा कल्चर के हिस्सा थे, जिनको हम आज की जनरेशन नहीं जानती है, उनके बारे में हमने दिखाया। और जैसे गूगल, यूट्यूब, उसमें भी नहीं मिलता है। अच्छा। उसके बारे में पढ़ा, सुष्मिता ने बुक्स रिसर्च निकाली, किया, रिसर्च right. करी एंड उसको डिपिक्ट करने की हमने कोशिश करी है। वो भी बहुत सराहनीय है। बिकॉज जो एक आपके माइंड में एक विजन है उसको ऑन कैमरा से लेके पिक्चर्स पे लेके आना, ये भी एक प्रॉपर एक एक टीम चाहिए, एक प्रॉपर एक डायरेक्शन चाहिए, वरना इट्स नॉट इजी कि सोच तो लिया कि हाँ ऐसी रानी थी, इसका कुछ है,
बट उनको रियलिटी में लेके आना इस टाइम पे। कैरेक्टर्स जिन्होंने निभाए हैं उनका भी मैं हैट्स ऑफ कहती हूँ कि उन्होंने पूरा अपना 100% दिया। भक्ति है, रुचि है, और भी कुछ मॉडल्स थी। ये तो भक्ति तो हमारी ब्रांड फेस है एंड रुचि इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर। ओके तो उन लोगों ने भी जो हमारे साथ काम किया, मतलब उन्होंने अपना 100% देने की कोशिश करी है और पूरा अच्छे से हुआ है। तो हमें भी एक टीम, एज अ टीम बहुत खुशी मिलती है। चलिए, थैंक यू सो मच आज you. हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड आपने बहुत अच्छे से बताया कि एक टीम वर्क कितना ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी ग्रुप को आगे बढ़ने के लिए। एंड आई वुड से हैट्स ऑफ टू यू गाइज। आपका विजन भी आपके फाउंडर्स के साथ भी मिलता जुलता है कि साथ में बढ़ना है, मिल के बढ़ना है। और जो आपका मोटो है कि टू ग्रो टुगेदर एंड टू शाइन टुगेदर, ट्रूली आप तीनों की बातों से निकल के आ रहा है कि बस हमें साथ में मिलके चलना है और बस आगे बढ़ना है। और हमारी हेरिटेज को, हमारी परंपरा को आगे एक न्यू जनरेशन में एक नए तरीके से उनके सामने लेके आना है कि ताकि कहीं कुछ पीछे छूट ना जाए। जो छूटी हुई चीज़ है वो भी हम आगे लेके आए कि अब देखो कि ये चीज़ें हैं हमारे कंट्री में। एंड बस भूलो मत इसे। सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank थैंक यू Thank you, Tina, and all the best for the unfiltered ज्ञान। थैंक यू। Thank you. तो मैं आप तीनों का वेलकम करना चाहूँगी हमारे शो में आज। जैसे हम सिद्धि ग्रुप की बात कर रहे थे, आप ब्रांड फेस है, आप ब्रांड एम्बेसडर है एंड यू आर गुडविल एम्बेसडर। तो भक्ति, रुचि एंड एकता, आप लोग कुछ बताएं कि आप लोग कैसे जुड़े इनके साथ और आपकी जर्नी कैसी रही। थैंक यू टीना। मैं सिद्धि ग्रुप के संग जब स्टार्ट हुआ था सिद्धि ग्रुप 2 साल पहले, मैं तब जुड़ी थी। और उससे पहले सुष्मिता जो फाउंडर हैं सिद्धि ग्रुप की, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं। और जैसे लास्ट में बात हुई है कि जब वाइब्स मिलती हैं तो वो फिर सफ़र आगे चलता है। जी। तो एक दोस्त की तरह मैं उससे मिली और फिर साथ में काम शुरू किया और सिद्धि ग्रुप के संग जुड़ी। और आज वो सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन है और आज भी उसके संग जुड़ी हूँ और भविष्य में भी है कि ये परंपरा आगे चलाऊंगी और जुड़ी रहूँगी। और जनवरी की जहाँ तक आप सफ़र की बात कर रहे हैं, सफ़र बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा मेरा सिद्धि ग्रुप के संग, सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन के संग। शुरुआत में बहुत नई थी, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। एक एज अ मॉडल जुड़ी, उसके बाद फिर बहुत सारे काम किए, प्रोजेक्ट्स पे काम किया मैंने सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन के संग और आज भी सीख रही हूँ। और एक्सपीरियंस हर बार यही रहता है कि हाँ, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। तो वो लर्निंग प्रोसेसेस जो है वो कंटिन्यू है। और जो अच्छी बात जो मुझे लगी अब तक सिद्धि ग्रुप के संग, कि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं इंडियन कल्चर जो है इसको कैसे प्रमोट कर सकूं। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे मुझे मौका मिल रहा है कि मैं इंडियन कल्चर को प्रमोट कर सकूं। रुचि, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है खुद ही अपने अंदर, किसी भी ब्रांड को आपको आगे बढ़ाने के लिए, उनको दिखाने के लिए। सो आप ये रोल को कैसे निभाती है एंड आप कैसे सिद्धि के साथ जुड़ी हुई हैं? थैंक यू टीना फॉर इनवाइटिंग मी एंड मैं सिद्धि की ब्रांड एम्बेसडर हूँ एंड जिसके लिए मुझे बहुत गर्व होता है। मेरा सिद्धि के साथ जुड़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मैं सिद्धि को काफ़ी टाइम से ऑब्ज़र्व करती थी, उनके शोज़, उनके इवेंट्स को बहुत ऑब्ज़र्व करती थी और मुझे उनका काम करने का तरीका एक बहुत ही यूनिक लगता था। एंड जैसा कि सिद्धि का विज़न है कि भारतीय संस्कृति और कला को आगे बढ़ाना, जो मैं उससे अपने आप को रिलेट कर पाती थी। सो यस, मुझे मौका मिला सिद्धि के साथ जुड़ने का और मेरा पहला प्रोजेक्ट देवी प्रोजेक्ट था। सो जी। एज अ ब्रांड एम्बेसडर मैं ये बोलूँगी कि मेरे लिए जिम्मेदारी भी है और मेरे लिए प्रेरणा भी है। जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो सिद्धि का उद्देश्य है, जो सिद्धि का विजन है, मैं उसको आगे तक, ऊंची ऊंचाइयों तक ले जा सकूँ और एक सकारात्मक संदेश सबको, पूरी दुनिया को फैला सकूँ। एंड प्रेरणादायक इसलिए है कि मुझे हर दिन, हर इवेंट, हर शो में एक कुछ नया सीखने को मिलता है और बहुत कुछ इंस्पायरिंग नया निकल के आता है, Yes. राइट। एकता, आप बताइए, आप गुडविल एम्बेसडर है, ठीक है, तो उसमें भी एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपको ब्रांड की एक अच्छी बात ही आगे बढ़ानी है, बतानी है। तो कभी ऐसे हुआ है कि मज़ा नहीं आ रहा है या यू आर वेरी हैप्पी, और आपकी जो भी जर्नी रही है अब तक, आपको कैसे इसके साथ आगे बढ़ने के लिए, या कैसे आपको इसमें एक अच्छा लग रहा है कि यस, मेरा रोल जो मैं चाहती हूँ कहीं निकल के आया, मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, निकल के आ रहा है? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन टीना।
मैं इस सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन से ऐसे जुड़ी हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड मेरी सोसाइटी में ही रहती हैं, तो उनके थ्रू उन्होंने मुझे बताया सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ग्रुप के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन तो अभी हुआ है, तो उसने बताया बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है, और मैंने ही बोला कि मुझे इससे जुड़ना है, मुझे बताओ। बट शुरू में मैंने इनके साथ कैलेंडर शूट किया था, ओके। जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। सब लोग बहुत अच्छे लगे, बहुत सपोर्टिव थे, और बहुत डिफरेंट लगा। और सबके साथ भी मैंने काम किया हुआ है, तो मुझे लगा बहुत डिफरेंट विजन है, आर्ट और कल्चर को प्रमोट करते हैं। क्योंकि फैशन इंडस्ट्री, आई रियली लाइक फैशन, यू नो। सो राइट। शुरू से ही मेरा बहुत मन था कि मैं ऐसा कुछ आर्ट आर्ट कल्चर। जैसी, हाँ। ड्रामा जैसी चीज़ों में जाऊँ, कल्चर में जाऊँ। तो ये मुझे लगा कि ये तो एप्ट है भाई, दिस हाँ, इज़ हाँ। फॉर मी। राइट, एंड राइट। फिर मुझे आया उसका कि यू वांट टू बी अ गुडविल एम्बेसडर। मैं कहा श्योर, आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो तो मुझे लगता है कि बहुत आर्ट और कल्चर को प्रमोट करते हैं, तो इसलिए मैं इनके साथ जुड़ी भी हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं। उसके बाद मैंने दिल्ली 6 रैम वॉक किया है, तो उसमें जो एक फ्यूजन कल्चर, एक राइट। फ्यूजन हम लेके आए हैं, वो बहुत सुंदर था। लाइक बहुत सरप्राइजिंग भी था, क्योंकि हमारे लिए तो सरप्राइज था। राइट। लेटर वी सॉ कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं डिफरेंट साड़ीज के साथ। तो मैंने दिल्ली 6 रनवे किया सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो मतलब हम लेके आए साड़ी को डिफरेंट तरीके से रैम पे, और सब इतने अमेजिंग लग रहे थे। साड़ी के साथ किसी ने जीन्स पहनी थी, ब्लेजर पहना था, बेल्ट लगाई थी, हमने बैग टांगा हुआ था। इट वाज अ वेरी डिफरेंट फ्यूजन विच वी गॉट। हम यूजुअली साड़ी पहनते हैं, एक ही स्टाइल से बांध लेते हैं। राइट, राइट। और आई डोंट लाइक वेयरिंग साड़ीज ऑल्सो। हाँ, हाँ। तो पर मुझे यही चीज़ सिद्धि की अच्छी लगती है कि वो एक भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा रही है। हमारी जो जनरेशन आ रही है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको पता होना चाहिए, बिकॉज़ आजकल सब मॉडर्न, हम लोग भी खुद ही मॉडर्न कपड़े पहनते हैं राइट, राइट। ज़्यादातर। जी, जी। साड़ीज़ और इंडियन वेयर बहुत ही कम बहुत कम पहनते हो हैं, गया है। जी। बहुत कम हो गया है। बट बहुत सुंदर लगता है ये सब चीज़ें ना। हम पहनते नहीं हैं, इसलिए नहीं पहनते कि यार टफ लगता है कि टफ टू डेली, मैनेज। हाँ, विद सो डेली मच वेयर। ऑफ वर्क, कि जी, जी। साड़ी पहन लो, ये सूट पहन लो, एंड यू नो गेट रेडी। तो बट वो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लगा। एंड स्ट्रगल्स भी बहुत रहती हैं बैक स्टेज, जी। बट जब वो निकल के बाहर आती हैं तो अच्छा लगता है। तो मैं भक्ति आपसे पूछना चाहूँगी कि क्योंकि आप एक ब्रांड फेस है, तो उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है जी कि आप जो इमेज कैरी करोगे वही बाहर दिखेगा, ठीक है? बिल्कुल। आपकी इमेज खराब, ब्रांड की इमेज खराब, तो आप ये कैसे मैनेज करते हैं? ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है टीना। जी। सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये ज़िम्मेदारी आपके कंधों पर होती है, तो आपको बहुत सोच समझ के काम करना होता है कि आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन को अपने साथ लेके चल रहे हो। हुँ। तो ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस जगह काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो। किसी ऐसे ऑर्गेनाइज़ेशन के संग ना काम करो, जहाँ से अगर कुछ भी ऐसा निकल के आता है, तो सिद्धि के नाम के ऊपर कोई बात आए, तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और मैं इस ज़िम्मेदारी को कोशिश कर रही हूँ पूरी गरिमा के साथ आगे निभाने की, और आगे भी ये परंपरा रहेगी कि इस ब्रांड फेस की अपनी जो जो एक सफ़र है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको जो बिल्कुल एक आगे फेस लेके आप लेके जाऊँ। चल रहे हैं, वो हाँ अच्छे जी, से निभाएँ अच्छे आप। से निभाऊँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे सिद्धि का मेन मोटो है वुमेन एम्पावरमेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं ये। तो आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? सिद्धि ग्रुप के साथ आप कैसे इसको प्रमोट करते हैं? मेरे लिए पहली बात तो सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन एक मंच, एक सोच है, जो लोगों में बदलाव लाने में, लोगों को इंस्पायर करने में और हमारी भारतीय संस्कृति और कला को आगे बढ़ाने का काम करती है। जी। यहाँ वो एक हर एक इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करती है। हर एक को यहाँ पे अपनी प्रतिभा को निखारने का, प्रूव करने का मौका मिलता है। राइट, आई मीन मैं ये कहूँगी हर एक को अपनी चमक दिखाने का मौका मिलता है। राइट। सो सबसे बड़ी उसकी शक्ति और सबसे बड़ा मोटो ही सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन का है कि विमेन एम्पावरमेंट, हुँ, महिला सशक्तिकरण, हुँ। उसको आगे लेकर जाना। आज की महिलाएं घर पर हैं, घर पर हाउसवाइफ हैं, मैं भी एक मदर हूँ, एक बहू हूँ, एक बेटी हूँ, एक पत्नी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अपनी जिम्मेदारियों को कैसे बैलेंस करते हुए मुझे अपने
प्रतिभा को, अपनी कला को, अपने टैलेंट को आगे लेकर के जाना है, प्रूव करना है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। आई थिंक वही एम, वही मोटो सिद्धि का भी है कि जो आज की महिलाएं हैं उनको भी मौका मिले, जिनमें थोड़ा टैलेंट है, जो कुछ करना चाहती हैं, उनको आगे आए, वो कुछ करें, अपने आप को प्रूव करें और सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े। जैसे अभी उन्होंने बताया था, एक अंशु जो आपके टीम मेंबर, उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने एक जो राज्य महोत्सव किया था उसमें बहुत सारी हाउसवाइफ थी जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे तरीके से स्टेज पर आके परफॉर्म किया। जी। एंड उनके हिसाब से यही था कि हमने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ किया, कि हम ऐसी लेडीज़ को आगे लेके आना चाह रहे हैं कि जो सोच रहे हैं कि अरे घर ही हमारा घर ठीक ही है, हम घर हमारा पर ही ठीक ठीक है। है, तो उनको बाहर लेके आना, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना, यही एक बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। सो आई थिंक आपने भी सही तरीके से बताया कि एंड आई थिंक सिद्धि का मेन वही है कि अपने सपनों को सफलता तक ले जाना। तो कैसे आप जुड़ करके सिद्धि के साथ करेंगे, वो आप सिद्धि के साथ जुड़िए, तब आपको पता चलेगा। और ये मैंने महसूस किया है और मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। कि मेरे That's- सपनों को उड़ान सिद्धि ने सिद्धि दी दे है। रही। एंड आई थैंक सुष्मिता मोहांती फॉर दैट, अच्छा, मुझे अपनी टीम में एकदम मैं लेने के आपसे लिए। एक क्वेश्चन पूछूंगी। आप बहुत फैशनेबल लग रही हो मुझे, ठीक है? आपकी साड़ी भी बहुत फैशनेबल है। तो क्योंकि कल्चर एंड फैशन बहुत थिन लाइन होती है कि कल्चर भी मेंटेन करना है और साथ में फैशनेबल भी लगना है। तो जब ये आप सिद्धि के साथ आप काम करते हो, सिद्धि के जब वो भी इवेंट्स करते हो, तो कैसे आपको लगता है कि हाँ ये कल्चरल भी लग रहा है और मैं फैशनेबल भी लग रही हूँ? तो ये डिफरेंस आप कैसे सिद्धि के साथ निकल के आता है आपके लिए कि आपको लगता है कि हाँ दिस इज अ राइट बैलेंस जो सिद्धि ग्रुप से मुझे निकल के दिख रहा है? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे हमने दिल्ली 6 किया था, राइट। तो हम अपने भारतीय, जैसे हमारी संस्कृति है साड़ी पहनना, जो हम हमारी मदर्स को पहनते हुए देखा है और हम भी पहनते ही हैं कभी कभी। तो वो चीज़ उसको एक मॉडर्न वे में, एक फ्यूजन वे में जो हम लेके आए थे, तो वो एक फैशन स्टेटमेंट की तरह लेके आए थे, और वो एक कल्चर था और उसको हमने एक फैशन स्टेटमेंट में उसको बदल किया, दिया हमने था। जी, बदलाव जी। दिया। तो जिससे कि अ, एक डिफरेंट स्टाइल लोगों को पता चले कि साड़ी के और भी डिफरेंट स्टाइल हैं, एक ही स्टाइल नहीं है। हाँ आप जी। 10 तरीके से पहन सकते हैं। अगर आप जीन्स, शॉर्ट्स, कुछ भी पहनते हैं, ड्रेसेस, सो साड़ी ऑल्सो कैन बी वेयर्ड इन डिफरेंट वेज। सो वो मैंने अभी तो मैंने बहुत ही कम सिद्धि के साथ काम किया है, बट यही एक मेन मेरा एक्सपीरियंस था सिद्धि के साथ कि इन्होंने कल्चर के साथ फैशन भी जोड़ के उसमें आगे चल जोड़ा रहे है। हैं हाँ कि आपको कल्चरल होने के लिए फैशन को पीछे नहीं छोड़ना है, आप हाँ दोनों साथ में मिलके चल सकते मैं तो हैं। ये जी। कहूँगी कि सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन एक फैशन तक ही सीमित नहीं है। हाँ जी। वो परंपरा, भारतीय संस्कृति और कला को कैसे मॉडर्न एक्सप्रेशन के साथ जोड़ना, उस पे निरंतर कार्य कर रही है। एंड आई थिंक यहाँ के और सिद्धि का विजन भी नहीं है कि हमें फैशन पे ध्यान देना है, हमें प्रमोट करना, हमें दिखाना है कि भारतीय संस्कृति, और जो हमारी न्यू जनरेशन है और वुमेन्स हैं जो अपने घर से नहीं निकल पाती, सोचती रहती हैं घर बैठे कि हमें भी ये करना है, बट उनको राइट। वो एक मोटिवेशन नहीं आता है, एक इंस्पिरेशन नहीं मिलती है। तो वी वांट टू इंस्पायर देम एंड मोटिवेट देम कि नहीं, आप सोच रहे हो, करो, एंड इट विल टेक यू फर्स्ट स्टेप, समवेयर फॉर। फर्स्ट हाँ, स्टेप आप फर्स्ट लो, स्टेप आप लो, देन एक पीछे जी, हम हम आपके पीछे- खड़े पीछे हैं। पीछे और हम खड़े हैं। तो मैं आपसे भक्ति जी। आपके पास में आती हूँ ये क्वेश्चन पूछने के लिए कि कंपटीशन तो बहुत है मार्केट जी, में, बिल्कुल। देखते हैं कि साड़ीज भी बहुत लोग प्रेजेंट करते हैं स्टेज जी। पे, कल्चरल वाले भी बहुत हैं कि यार हम कल्चर प्रेजेंट करते हैं। तो कंपटीशन के टाइम पे आपको कैसे लगता है कि नहीं मुझे सिद्धि के साथ ही जुड़े रहना है, मुझे कहीं और नहीं जाना है, क्योंकि जो मुझे जो ट्रू वैल्यूज जो मेरे अंदर है वो सिद्धि से ही मुझे निकल के मिल रही, ये आपको कैसे फील होता है? ये जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जी। मेरा शुरू से ही मैं बचपन से ही मुझे क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक का बहुत शौक है। जी। और मैं खुद देश के जैसे कल्चर, आर्ट जितना हेरिटेज है उसको लेकर थोड़ा सा बाइस्ड हूँ। Okay. जहाँ पर भी आप देखोगे, अगर दो रूप आपको कहीं पर होगा, तो मैं अधिकतर चूज करूंगी क्लासिकल को, इंडियन कल्चर को। तो एक तो झुकाव मेरा पहले से ही है, और यहाँ मुझे मौका मिल रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है कि मैं इस कला को, इंडियन हेरिटेज को, संस्कृति को आगे बढ़ा सकूं, तो फिर मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ। इसलिए मेरा मेन मोटो ये है कि मैं इंडियन कल्चर, जो कि मतलब जिसे कहते हैं मात्र लव कह सकते हो आप, तो इसको आगे लेकर चलना ही मेरा काम है, और इसलिए मैं इसको छोड़ नहीं सकती बिल्कुल।
और रुचि मैं आपसे पूछूंगी, जैसे मैंने इनसे भी पूछा, कंपटीशन बहुत है, बहुत ऐसे ब्रांड्स हैं जो बोलेंगे कि नहीं सिद्धि जैसा तो हम भी आपको ऑफर करेंगे, तो आपको कैसे फील होता है कि नहीं सिद्धि ही है मेरे लिए, मुझे मुझे और कोई ब्रांड्स, मुझे और कोई वो नहीं दे सकता एक एसेंस जो मुझे कल्चरल हेरिटेज की जो मुझे चाहिए, कि मैं जो मेरी जो ट्रू वैल्यूज़ हैं वो मुझे सिद्धि से निकल के मिल रही है, मुझे कहीं और नहीं जाना है। तो ये आपको कैसे फ़ील होता है कि मैं मेरी जो वैल्यूज़ है एज़ अ ब्रांड एम्बेसडर सिद्धि के साथ अलाइन होती है? अ, मैं तो यही कहूँगी कि सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन ने कभी हमें रोका नहीं। हम किसी के साथ भी काम करने के लिए ओके, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा, मना नहीं किया कहीं भी जाने के लिए या कहीं भी कुछ करने के लिए। ओके। जब तक अपने दायरे में कुछ कर रहे हैं, हम सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं एज़ अ ब्रांड एम्बेसडर, तो मेरी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जी, जी। कि मैं सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन के नाम को ऊँचाइयों तक ले जा सकूँ। सो मैं यही कहूँगी कि सिद्धि मैंने जब आपको कहा था कि मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी बहुत टाइम से, क्योंकि मेरा कल्चर से मैं बहुत रिलेट करती हूँ और वो सिद्धि की यूनिकनेस है, जो मुझे सिद्धि में ही मिलती है। चाहे वो मेरा पहला शूट हो, चाहे वो दूसरा शूट हो, चाहे वो मेरा देवी का शूट हो, चाहे वो मेरा रानी का शूट हो, वो मुझे किसी और ब्रांड के साथ नहीं मिलता। इसलिए मैंने अपना ज़ोर लगा दिया था कि मुझे सिद्धि के साथ कनेक्ट होना ही होना है। बहुत सो रियल है, मतलब सिद्धि का जो भी हम काम करते हैं बहुत रियल बेसिस पे करते हैं और ज़मीन बहुत से जुड़ा हुआ है, हाँ, जैसे ज़मीन से जुड़ा ग्राउंडेड हुआ ये है, है। आप देखेंगे ग्राउंडेड कि है। बाकी ब्रांड से ऑटोमेटिकली हमें कहने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये अलग है। आप अलग कहते है। हैं बताएं कैसे अलग, ऑटोमेटिक, आपको बताने की जरूरत नहीं वो पड़ेगी। अलग दिखता वो ही है, पब्लिक को बिल्कुल। ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि ये बाकी ब्रांड, बाकी ऑर्गेनाइजेशन और सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन के काम में फर्क क्या है, वो हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो वो हमारे हमारा काम काम से भी दिखाता है। रिफ्लेक्ट होता है, हमारे वो हमारे फाउंडर्स का काम से जो भी। प्रोजेक्ट है, जो मोटो लेके चल रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली दिखाता है। सो नो नीड टू टेल एंड आई थिंक जो सिद्धि का विजन और जो सिद्धि का टैगलाइन है, टुगेदर वी शाइन एंड ग्रो, वो आई थिंक मुझे किसी भी ब्रांड में नहीं लगा। वो सिद्धि की चाहे पूरी टीम हो, चाहे फाउंडर हो, जो को फाउंडर हो, वो सबको एक साथ लेके चलते हैं। अगर हम एज अ मॉडल, सिद्धि सुष्मिता ने मुझे पहले दिन ही बोला था कि आप पे कोई मॉडल नहीं हो आप यहाँ पर हमारे लिए। आप जब आप काम कर रहे हो तब आप सिद्धि के लिए आप उसका एक मॉडल हो, एंड देन आप जब नहीं कर रहे थे हम उसके एक टीम मेंबर की तरह भी काम करते हैं। सो आज की इंडस्ट्री में मैं ये कहूँगी, जब सारे कंपटीशन की रेस में लगे हुए हैं, सिद्धि बिल्कुल अलग है। वो हर एक इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करता है, हर एक इंसान को सेलिब्रेट करता है, मौका देता है कि आप आओ, हम आपको चमकने का मौका देंगे। क्योंकि मैं एक अपना पर्सनल एग्जांपल देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने किसी भी ग्रुप में ऐसे देखा नहीं है कि फाउंडर्स को फाउंडर्स अपने टीम को भी लेके आ रहे हैं, अपने फेसेस को भी लेके आ रहे हैं। दिस इज अ यही वेरी सबसे परफेक्ट बड़ी बात है। एग्जांपल कि वो अपनी पूरी टीम को साथ में लेके आ रहे हैं कि पॉडकास्ट करूंगी तो मैं हम करेंगे, तो हम करेंगे। साथ करेंगे। मैं चाहती हूँ कि सब शाइन हो एक हाँ साथ। जी, ये या हमारे आगे रहे ऐसे हम हैं। लोग फैमिली की तरह हैं, हाँ, मुझे जब भी फैमिली फैमिली की तरह परिवार फील की हुआ तरह है। है, आपने तो नोटिस किया होगा, हमारा कभी भी किसी के साथ भी कोई कंपटीशन, ये मुझसे पहले जुड़ी थी भक्ति, लेकिन एज अ ब्रांड फेस, लेकिन मैंने इसको कभी भी कंपटीशन नहीं माना। हमेशा इससे इंस्पायर, इसको मैंने ऑब्जर्व किया, उससे सीखा है बहुत कुछ, और वही सीखने से मेरा मेरा रिफ्लेक्ट होता है मेरी पर्सनालिटी में, जो सिद्धि में मैं काम करती हूँ, कि आप दूसरों से सीख करके ही आगे बढ़ते हो। तो हमारे पूरे ग्रुप में आपको कहीं भी कंपटीशन नहीं नजर आएगा, जैसे सब साथ में बढ़ के मिलते हैं। परिवार में होता परिवार है, जब में होता परिवार है। में हम बड़ों को देखते हैं कि हमारे जो बड़े हैं, बच्चे उनसे सीखते हैं। घर में जैसा माहौल होता है, लेकिन परिवार में अनबन भी हो जाती है, जेठानी और पर देवरानी हमें में। कभी नहीं हुई। लेकिन जैसे मैं मैं अभी आई हूँ सिद्धि के साथ, जी, मतलब जी। इन लोग के साथ मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जैसे कि मैं नई ऐसा आई नहीं होता हूँ, कि मैं इसको कुछ- जेठानी हूँ, ये दूसरी नहीं, जेठानी नहीं, है, नहीं, देवरानी है, इसको हम सीधा मैं आपको करेंगे। इसका एक लिया। एग्जांपल दूंगी टीना, इस चीज़ का आपको एक एग्जांपल दूंगी हमारे टीम वर्क का। हमारा देवी का नहीं, हमारा रानी का शूट था जयपुर जी, में। जी। मैंने रानी मणिकर्णिका का रूप को प्रतिभा को represent अपना प्रेजेंट किया था। वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि ओके। उसके दो रूप थे। पहले रानी मणिकर्णिका कैसी थी, ग्रेसफुल थी, बाद में वो कैसे वॉरियर बनी और झांसी की रानी बनी। हम्म। वो एक बहुत बड़ा लंबा सीक्वेंस था, जिसमें हम्म। आई थिंक सुष्मिता के एक थॉट था, वो लेके चल रही थी कि मुझे ऐसा प्रेजेंट करना है, एंड वो सबसे लंबा शूट था। हम्म। भक्ति दुबे बहुत पहले से तैयार होके इतने भारी लहंगे में बैठी हुई थी, बट बड़ी पेशेंटली वो 3 घंटे तक बैठी रही बिना कुछ कहे कि मुझे भी, मेरा भी, मेरा भी कर दो। मैं भी वेट कर रही हूँ। एंड इतना ब्यूटीफुली वो शूट हुआ था, इतना ब्यूटीफुली, आप जा करके देखेंगे, इतना सुंदर वो आया है। एंड आई वुड से थैंक यू टू एवरी टीम मेंबर एंड लाइक सब भक्ति को, कि इतना Thank you. पेशेंस दिखाने के लिए, कि बहुत ही अच्छा वो निकल करके आया था। तो ये हमारा टीम वर्क है, ये हमारा फैमिली, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हम फैमिली हैं।
कि हम किसी को रोके टोके नहीं, रोके टोके सब नहीं, अपनी अपनी patient। ग्रोथ पे क्योंकि जब फोकस तक करें। हम right? खुद पेशेंटफुली काम नहीं करेंगे, हमारा काम अच्छा नहीं होगा तो टीम का काम ऑटोमेटिकली तो अच्छा यहाँ नहीं पे होगा। रिजल्ट तो हम ऑटोमेटिकली निकल opinion कर बहुत आएंगे। मैटर करते हैं कि सबके व्यूज लिए जाते हैं, फिर वो एक विजन बिल्कुल। रेडी किया जाता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। हमें भी लगता है वी आर पार्ट ऑफ इट, हमें जाके वहाँ पे खड़ा नहीं होना है और और वो shoot नहीं चैलेंजेस से कराना है। भरपूर है, हाँ। सिद्धि हमारा पूरा चैलेंजेस से भरपूर है। हम्म। जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है हमें एक नया चैलेंज मिलता है और हम सारे यस बट लगे वो bring it जर्नी on। क्या जिसमें चैलेंज ना हो, We मजा enjoy, ही आएगा, enjoy, वही बहुत मजा भी journey करते हैं, enjoy बाद तभी में याद बनती है। करके उन जो चैलेंजेस आए उन्हें याद करके बड़ी हंसी भी आती है, बड़ा खुश भी होते हैं उन दिनों कि को। हाँ देखो एंड रिजल्ट देखो कि कितना अच्छा हाँ, शूट निकल के आया, बिल्कुल, कितने मेरा अच्छे। एक एक्सपीरियंस रहा है, अभी एक शूट हुआ था हमारा, अभी हमारी आई नहीं है उस शूट के पिक्चर्स एवरीथिंग, बट वो हुआ था तो मेरी आँख में लग गई थी ओके उस टाइम। तो ये हुआ था कि ऑब्वियसली कहीं और होता तो, बट एवरीवन सपोर्टेड सो वेल कि अच्छा लगा कि फैमिली इज विद मी। मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं लग रहा था कि घर जाओ यार, नहीं नहीं हो पाएगा शूट, छोड़ो भागो। हमने बट सारा मुझे लगा सपोर्ट किया एवरीवन सबने मिलकर सपोर्ट के कि किया नहीं अच्छे से हो जाए, इसको और किसी पानी की आ दिक्कत रहा है नहीं हो। आँख में से, एंड एवरीवन वाज होल्डिंग टिश्यू पेपर्स एंड यू नो शूट, मतलब एवरीवन वाज सपोर्टिंग देयर। तो ये बहुत यू नो इसमें बहुत फर्क बनाता है और ब्रांड से और जगह जो हम काम करते हैं। काम So, हमने और जगह भी किया है, और जगह भी अब वहाँ भी सब डिफरेंट जगह एक्सपीरियंसेस हैं। एक्सपीरियंस है, बट जो जैसे कहते हैं ना अपनापन, जहाँ पर जुड़े रहने का एक सोल हाँ, फुलफिलिंग हाँ, जो बिल्कुल। आपके लिए होगा जो वो हमें जोड़ यहाँ- के रखता है, बांध के रखता है कि नहीं जी। आप यहाँ से तो जा नहीं सकते। जी तो वो ये प्यार और ये सपोर्ट ही है जो कि हमें जोड़ के रखा हुआ है। तार से और जोड़ा हुआ है सुष्मिता बिल्कुल। ने हमें, हम उस तार से बंधे हुए हैं, हम छोड़ के नहीं जाएंगे। सोसाइटी के लिए जो आज की वुमेन है, जो यंग जनरेशन है, जो यंग लड़कियां हैं, जी। उनके लिए आप क्या बोलेंगे कि ये हमारी कल्चर है? क्या सिद्धि ग्रुप जो है, सिद्धि एज आप लोग जो फेसेस है, आप लोग उनको सामने प्रेजेंट करते हैं, तो आप ये यंग लोगों को, यंग लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वाई सिद्धि इज़ इम्पॉर्टेंट आज के टाइम पे? बहुत आपको फैशन कंपनीज मिल जाएंगी, ग्रुप्स मिल जाएंगे, लेकिन सिद्धि की इम्पोर्टेंस क्या है? सेम चीज़ जो अभी हमने कही, देखिए फैशन की तरफ झुकाव या खिंचाव ज़्यादा है आज की जनरेशन को लेकर। वो जहाँ पे फैशन है उस तरफ ज़्यादा झुकते हैं। बट हमारा क्योंकि जो मोटो है, ज़िम्मेदारी है कि सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन भारत की धरोहर को लेकर साथ चल रहा है, तो उसको साथ लेके चलना और आज की जनरेशन को ये दिखाना कि फैशन है, ठीक है, आप हर किसी को पसंद है, पहनना ओढ़ना हर किसी की अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन अपने भारतीय संस्कृति को भी साथ लेके चलें, जो कि आज की जनरेशन भूलती जा रही है। और परिवारों में ऐसा होता जा रहा है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो उन्हें बहुत सारे रिचुअल्स नहीं पता अपने घर के, बहुत सारे पर्व हैं जो उन्हें पता ही नहीं किस तरह से मनाए जाते हैं, पूजा किस तरह से की जाती है। तो सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन एक छोटी-छोटी सी आपके कल्चर एक्टिविटीज़ हैं, स्टेट के जो आपके वहाँ के पहनावा है, वहाँ कैसा रहन-सहन है, पुराना जो इतिहास जो भूल चुके हैं, जो आज की डेट में मुझे लगता है हम लोगों को भी हम नहीं लोगों पता को है। भी नहीं पता कुछ है। खास एकाध को छोड़ के इतिहास के बहुत से ऐसे पन्ने हैं जो कि बंद हो गए हैं, वो नहीं पता है। तो सिद्धि ग्रुप, सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू, अपने काम के थ्रू वो सारी चीज़ें सामने लेके आ रहा है समाज के, आज की जनरेशन, आज की लड़कियों, आज की जो महिलाएं, उन सब के लिए। और ये हम सबकी जिम्मेदारी मैं कि रुचि वही आपसे मैसेज एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप एक मैसेज देना चाहें, दूसरे भी ऐसी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लाइक यू नो इंडियन ब्रांड्स के साथ प्रेजेंट करती है, तो उनके लिए मैं ऐसे नहीं बोलूँगी आप उनके लिए एक मैसेज दो, बट इन जनरल आप एक क्या मैसेज देना चाहोगी? मुझे सिद्धि क्यों मेरे लिए ज़्यादा डियर है, ये आपको कैसे, आप अपने वर्ड्स में कैसे बोलना चाहेंगे? मैंने आपको जैसे बताया था कि सिद्धि मेरे लिए एक मंच और एक सोच है, एक फैशन तक सीमित ही नहीं है। जिस तरह से वो अपनी परंपरा को, भारतीय संस्कृति को मॉडर्न एक्सप्रेशन के साथ जोड़ता है, तो मैं यही कहूँगी कि फैशन में कुछ भी आ सकता है। फैशन में हम भी फैशनेबल लग रहे हैं, आज साड़ी पहन के बड़े यूनिक तरीके से हमने पहनी है और उतने ही अच्छे लग रहे हैं। सो अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, अपना जो भी आपको पहनना है, ओढ़ना है, करिए। आप अपने पंख फैलाइए, उड़ान भरिए, सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ है। मैं आपसे एकता पूछना चाहूँगी कि आप अभी न्यूली ही जुड़े हैं, आप न्यू देवरानी है ये ग्रुप की। बट मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपका पर्सनल गोल क्या रहेगा और एक मैसेज क्या देना चाहेंगे व्यूअर्स को कि सिद्धि ही क्यों? मेरा मैसेज सबके लिए यही रहेगा, क्योंकि सिद्धि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी भारतीय संस्कृति को
हम बताना चाह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप साड़ी पहनो या वो करो। हमारी न्यू जनरेशन सबको पता होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, क्या है। मतलब हमें अपने उसमें कल्चर पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल हमें ही आधी चीज़ें नहीं पता होती हैं, जैसे भक्ति ने बोला। तो हम भी लर्न कर रहे हैं। वी ऑल्सो वांट कि हमारे आगे जनरेशन को पता चले। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना जो भी आपके Best. गोल्स हैं, आप हाँ। जो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं, आप करिए, आगे बढ़िए और ऐसे ही ग्रो अपनी होते धरोहर रहिए। grow को करते रहिए। धरोहर को हाँ। जुड़े संभाल कर रहे। रखिए, अपने हाँ, जुड़े जुड़े हेरिटेज रहे को और एक्चुअली। धरोहर से देख जुड़े रहे रहे। हैं विदेशों में, देख रहे हैं वो इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं, हाँ, इस्कॉन को अपना so- रहे हैं, यहाँ का पहनावा अपना रहे हैं, यहाँ की शादी का जो तरीका है वो यहाँ पे यहाँ पे, यहाँ का अपना हाँ। रहे हैं। और इंडियंस में आप देख रहे हो कि वो सारा वेस्टर्न कल्चर वही, अपना रहे हैं। जो मतलब हमारा आपकी- योगा था वो हमारे, हाँ, वो वहां बाहर से के पहुंचे लोग को लोग ज़्यादा इससे पसंद है इंस्पायर इंडियन हो रहे हैं, कल्चर। अपना रहे हैं, और भारतीय जो है आपके लोग वो उन चीजों को भूलते जा रहे हैं। मतलब आपकी धरोहर है, वो आपका अपना का संभाल। है, उसको आप मुझे नहीं लगता है संभाल सब पा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, सब आना चाहिए, सब कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। दैट्स इट, ग्राउंडेड रहना चाहिए। और अपने जैसा रूट से जरूर जुड़े नींव से रहना जुड़े चाहिए। रहें। रूट से जरूर जुड़े रहना। मतलब जैसे हम कहते हैं ग्रो शाइन टुगेदर, Together, दैट yes. इज सो थैंक यू हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ मैं बात करके। एक Sure, इंसिडेंट definitely. के बारे में ज़रूर बताना जी जी चाहूँगी। जी। जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, सिद्धि ऑर्गेनाइज, तब सिद्धि ग्रुप था, अब सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरा पहला प्रोजेक्ट था, वो था मेरा देवी शूट। मैंने वो देवी शूट में माँ काली के स्वरूप को प्रस्तुत किया था। तो जब मेरी पहली मीटिंग हुई थी सुष्मिता के साथ, तब उन्होंने मतलब मुझे पता नहीं था कि मैं किस चीज़ के लिए जा रही हूँ। तब उन्होंने मुझे देखते ही बोला था कि तुम्हें माँ काली का को रिप्रेजेंट करना है। एंड वो माँ काली का विकराल रूप को प्रेजेंट करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सो मैं यही कहूँगी कि जब हम कोलकाता पहुँचे थे, जिस तरह से मैं नई थी और बाकी टीम ने, और जिस तरह से जो सुष्मिता ने सोचा था, वो मेरे अंदर उन्होंने एब्जॉर्व करके कि तुम्हें इस तरह से अपने एक्सप्रेशंस लेके आने हैं, वो मेरे सबसे यादगार और गर्व के क्षणों में से एक है। मैं उस प्रोजेक्ट को नहीं भूल सकती, जहाँ से मैं यहाँ से मेरे कॉन्फिडेंस के ग्राफ को सिद्धि सुष्मिता यहाँ तक लेकर के आई ऊपर तक, और ऊपर तक लेके जा रही है। सो मैं तहे दिल से सुष्मिता फाउंडर, को फाउंडर भरत एंड पूरी टीम को, अंशु, जयश्री, पंकज एंड सबको, एंड विजय, सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमें ये मौका मिला, और नई ऊंचाइयों को हम छूने की पूरी कोशिश करेंगे, एंड पूरे देश में सकारात्मक संदेश फैलाने की आप कोशिश कुछ बोलना करेंगे। चाहेंगे? जी बिल्कुल। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो एक्सपीरियंस हमारे बहुत मज़ेदार रहे हैं। मतलब अगर बताने बैठेंगे तो आपका पॉडकास्ट कम पड़ जाएगा समय। जैसे इन्होंने बताया, कलकत्ता जो हम गए थे, वाकई वो बहुत ही अमेजिंग रहा वो शूट। उसके अलावा जयपुर गए, जहाँ पर हमने रानी शूट किया था। बेसिकली रानी शूट जो था वो, आप जैसे आपने सुना होगा मणिकर्णिका, बहुत सब जानते हैं, रानी झांसी की रानी, पद्मावती जो मूवी आई है उसके बाद सब रानी पद्मावती को जानते हैं। लेकिन उसके अलावा भारत में इतिहास में ऐसी कई रानियां जो कि हम नहीं जानते। मैंने उनमें से एक रानी का भूमिका निभाई थी, हाड़ी रानी, शायद आपने सुना है जी। ऐसी 2 और मॉडल थी जिन्होंने कर्णावती, इस तरह से रानी, जिनका मतलब अगर मैं पूछूंगी तो बहुत लोगों को पता भी नहीं हो कि ये कौन है, इनके बारे में हम नहीं जानते। बट उन रानी को हमने रिप्रेजेंट किया, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जब वो निकल के आया शूट, तो लोगों को मतलब जैसे कहते हैं ना कि अच्छा ये भी था, ये भी हमारे इतिहास में था, इतना मतलब बलिदान किया है रानियों ने। हम तो केवल मणिकर्णिका को जानते हैं और पद्मावती मूवी के बाद हम रानी पद्मावती को जानते हैं। तो ये एक बहुत मतलब प्राउड फील था कि Proud हमने feeling। अपने इतिहास के पन्नों को दोबारा बाहर निकाल के लाए और के लोगों को दिखाया। सिद्धि के साथ बहुत गर्व के क्षण है। अभी हमने रिसेंटली आराध्या सम्मान में, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग को परफॉर्म किया था। वो हमारे लिए, सबके लिए एक परफॉर्मेंस नहीं थी, वो एक गर्व के क्षणों में से एक था। एंड वी वर फीलिंग सो प्राउड प्रेजेंटिंग एंड परफॉर्मिंग दैट सॉन्ग कि हमारे गूज बम्स खड़े हो गए थे। एंड थैंक यू सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। थैंक यू सो मच।
सो थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करने के लिए। तो आज के एपिसोड से यही हम एक बोलते हैं ना कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि टीम वर्क बहुत ज़रूरी है, और फैशन सिर्फ फैशन नहीं होता, आप कल्चर को लेके भी, अपने इंडियन हेरिटेज को लेके भी आगे बढ़ सकते हैं। साथ में मिलके एक साथ जुड़ के चलने में ही ग्रोथ है, और बहुत कुछ आगे आप अचीव कर सकते हैं, और हासिल करना बहुत ईजी हो जाता है। मैं ये टीम मेंबर्स को और जो ब्रांड फेसेस है सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी कि एक नई चीज़ सीखने मिली कि आज के टाइम पे हर एक इंडस्ट्री में सारे एक दूसरे को खींचते हैं कि इसको आगे ना बढ़ने दे, उसको आगे ना बढ़ने दे। लेकिन ये एक ऐसी टीम जो आज हमारे साथ जो आई, उन्होंने हमें ये बताया कि साथ में मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करके हम कितना बड़ा बन सकते हो, कितना आगे जा सकते हैं। सो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके आज, एंड हम जल्दी मिलते हैं हमारे नए एपिसोड में। Thank you so much and see you soon. Thank you. थैंक यू। थैंक यू।